हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम आपके लिए नया टैरो सेशन करने वाले हैं और सच मानिए मैं आज के सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि मैं पायल्स पहले रिकॉर्ड करती हूँ और इंट्रो को बाद में। तो इतनी इंटरेस्टिंग रीडिंग हुई है कि पूछिए ही मत। कुछ पायल्स तो मतलब कुछ और ही लेवल के थे। सो यस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन से भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिलेंगी। और टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि ये टॉपिक है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और साथ ही साथ नेक्स्ट 2 years में आपके लिए कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा हम इस पहलू पर भी करेंगे। तो यस, बहुत डिटेल में हुई है रीडिंग, तो सब्र के साथ, धैर्य के साथ देखिएगा। और ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बस एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, वो यही है कि कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई लिंक दे, कोई व्हाट्सएप नंबर दे, कोई मेरा नाम लेकर आपसे कहे कि यहाँ पर पेमेंट दे दीजिए, तब आपको उन कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करना है। ओके, ये सारे के सारे स्कैमर्स हैं, ये कमेंट्स में आते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनके झांसे में नहीं आना। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसका एक ही जरिया है, और वो है मेरी वेबसाइट www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में भी। इसके अलावा मैं कहीं पर भी और बुकिंग्स नहीं लेती हूँ, ना ही इंस्टाग्राम पर, ना ही और कहीं ईमेल पर। ओके, और मैं कभी भी सामने से आकर आपको ये नहीं कहूँगी कि हाँ मुझसे रीडिंग लो या ये यहाँ पर पेमेंट भेजो। ये कोई भी टैरो रीडर ऐसा नहीं करता है। ओके, तो आप किसी और भी चैनल पर हैं और वहाँ पर आप किसी ऐसे स्कैमर को देखते हैं, कोई उस टैरो रीडर का नाम लेकर आपसे पेमेंट मांग रहा है, तो वहाँ पर भी बचना है आपको, क्योंकि बहुत सारे टैरो रीडर से समस्या से गुजर रहे हैं। प्लीज़ अपना योगदान दीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो फैमिली का हिस्सा है, मेरी जो आई हील फैमिली है, मैं नहीं चाहती हूँ किसी झांसे में आए। ओके, तो मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, लोगों को भी सतर्क कीजिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में किसी को देखते हो कि ये पर्सन देखो रिप्लाई दे रहा है, तो आप उसको कहो कि नहीं, ये स्कैमर है, क्योंकि इतने थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स होते हैं, हम इतनी पोस्ट भी डालते हैं, इतना बोलते भी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग झांसे में आ जाते हैं। तो क्या करें यहाँ पर हम? तो मुझे सच में आपके सहयोग की ज़रूरत है। प्लीज़ सतर्क रहिए। और पर्सनल रीडिंग फिर से मैं कह रही हूँ, सिर्फ मेरी वेबसाइट जो है www.shunyacreates.com, सिर्फ यहीं पर बुकिंग होती है। ओके, और इंस्टाग्राम पेज पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं अपडेट्स के लिए कि रीडिंग्स कौन सी आ रही हैं, कब आ रही हैं, रिमाइंडर्स के लिए, या फिर कभी कभी कुछ कोड्स के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको इस वीडियो की ही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और तो कोई बात नहीं है मेरे ख्याल से। और क्या कोई बात है? आई गेस नहीं, बस थोड़ा सा मौसम ख़राब है यहाँ पर, बारिश बहुत है, तूफान आ रहा है, तो थोड़ा सा बाहर जाने में दिक्कत है। आई रियली विश कि समर यहाँ पर थोड़ी सी ब्यूटीफुल हो जाए किसी तरीके से, ताकि हम भी समर को एंजॉय कर पाएं। बट खैर, जैसा भी है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ हर चीज़ के लिए, हर कुदरत के हर नज़ारे के लिए। खैर, जो ऑप्शंस हैं हम उसकी भी बात कर लेते हैं। आज मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल डेक यूज़ किया है, आप इलस्ट्रेशंस देख ही सकते हैं यहाँ पर। पहला कार्ड है यहाँ पर हमारे पास एंजल असिस्टेंस, ये पाइल नंबर 1 है, एंजल असिस्टेंस। इसमें आप रेनबो, सेक्रेड ज्योमेट्री और ऑब्वियसली एंजल देख सकते हैं, 7 रंग की ऊर्जा। ओके, तो ये पाइल 1 के लिए का ऑप्शन है। पाइल नंबर 2 के लिए है हमारे पास ये कंपैशन की एनर्जी, और इसमें आप कमल का फूल देख सकते हैं, आप इसमें मुद्रा देख सकते हैं, आप इसमें मेडिटेशन देख सकते हैं। तो कितनी ब्यूटिफुल एनर्जी है ये, यिन की नर्चरिंग एनर्जी, राइट। सो ये पाइल नंबर 2 के लिए है। पाइल नंबर 3 के लिए बहुत ही बोल्ड कार्ड, ट्रुथ। आप देख ही सकते हैं, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है ये आज के समय में हम सबके लिए, अपने मुखौटे को उतारना। थोड़ी सी मैंने रीडिंग में भी इसके बारे में बात की है। सो यस, पाइल नंबर 3, अगर आप सच इस शब्द को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस शब्द के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो शायद ये पाइल आपके लिए है। पाइल नंबर 3, ट्रुथ।
ओके, सो यस, ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, और आप चाहें तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस डेफिनेटली देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पर। और यस, सब्र के साथ अपनी रीडिंग को सुनिए। टाइम स्टैम्प्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, और बाकी डिटेल्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जाइए। और क्या, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एंजल असिस्टेंस के इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपके फ्यूचर सेल्फ आपको कौन से मैसेजेस देना चाहती है, और साथ ही साथ आने वाले जो 2 साल हैं आपके, इसमें कौन कौन से बदलाव और ब्लेसिंग्स हैं जो आपके जीवन में आ रही हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो पहला कार्ड तो बहुत ही खूबसूरत है आपका, आप देख ही सकते हैं इसके रंग कितने प्यारे हैं। इसमें एक एंजल है, इसमें एक रेनबो की एनर्जी है, और यहाँ पर सेक्रेड ज्योमेट्री भी है जो कहीं ना कहीं डेस्टिनी को अनलॉक करने के बारे में बात करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोटेक्शन का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि जिस तरीके से एंजल्स के ऐसे हाथ खुले हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है आपसे कि आप डिवाइनली बहुत प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको बहुत इन दिनों आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन मेरी तरफ बहुत नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, या ये पर्सन किसी किस्म से आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है कि तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये कर दूंगा मैं, तो आपको कहा जा रहा है कि उसकी उस बहकावे में मत जाइए, उसकी उस नेगेटिव एनर्जी का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। और मुझे ये खास करके मैसेज उन लोगों के लिए भी लग रहा है जो अपने आप में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि नाज मेरा कोई मित्र नहीं है जिसके साथ मैं बैठकर दिल की बात कर सकूं, परिवार में भी मुझे कोई नहीं समझता। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हैं, तो आई थिंक आपकी फ्यूचर सेल्फ इसी फीलिंग को यहां पर एड्रेस करने की कोशिश कर रही है कि आपके लिए एक एंजेलिक एनर्जी जो है वो असिस्टेंस के रूप में मौजूद है। इस चीज की आपको उनका आह्वान करना है, उनका नाम लेकर उनसे मदद मांगनी है, आपको मदद मिलेगी। ओके, आपको मदद मिलेगी। और खास करके ये मदद मुझे रिलेशनशिप्स के लिए लग रही है। आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि जब भी आप प्रेयर्स करें, आप एंजल से ये कहें कि आपकी रिलेशनशिप्स को वो इम्प्रूव करें, या फिर आपको अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप में लेकर जाएं, अलाइनमेंट में लेकर आए, क्योंकि इसमें 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ओके, तो ये अपनी प्रेयर्स में इस एनर्जी को ऐड करने को कहा जा रहा है। और दूसरा, आपको अपनी डेस्टिनी पर भी अब फोकस रखने को कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर टेम्पररी वर्क को चूज नहीं करना। अब यहाँ पर देखना है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं आया ही क्यों हूं, और मैं उस लिहाज से अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकता हूं। ओके, तो एंजल्स की तरफ से आपके लिए हेल्प मौजूद है, और आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप इस बात के लिए ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके, लेट्स सी आपके बाकी के कार्ड्स क्या हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, वी हैव वुल्फ स्पिरिट, जिसका मैसेज है यहाँ पर रिफ्लेक्शन, और इसमें स्टार्स की भी एनर्जी है, और यहाँ पर हमारे पास मून की भी एनर्जी है। बहुत ही नेपच्यून, बहुत ही साइकिक एनर्जी है इस कार्ड की। और हमारे पास अगला कार्ड है यहाँ पर फिनिक्स स्पिरिट का, और इसका मैसेज है रिफ्लेक्शन। फायरी एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और फायर को मैं बहुत क्लेंजिंग क्लेंजिंग की एनर्जी के रूप में देखती हूँ कि फायर क्लेंज करती है। फायर भस्म नहीं करती, फायर क्लेंज करती है। ओके, सो आपकी फ्यूचर सेल्फ डेफिनेटली यहाँ पर आपको आपके साइकिक एबिलिटीज के बारे में भी एक मैसेज देना चाहती है, और वो मैसेज यही है कि आपकी जो ये साइकिक एनर्जी है ये समय के साथ बढ़ रही है। आपको यहाँ पर इस एनर्जी, इस माइंडसेट में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं अपने अंतरात्मा पर विश्वास करूं कि ना करूं, क्या ये गेस सही है या नहीं सही है, क्या ये डिसीजन सही होगा या नहीं होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि विश्वास दिखाओ। ये तीनों कार्ड दरअसल विश्वास दिखाने के बारे में ही बात करते हैं। एंजल्स पर विश्वास दिखाओ, अपनी साइकिक एबिलिटीज पर विश्वास दिखाओ, और अपनी न्यू बिगिनिंग पर, अपने बेटर वर्जन पर विश्वास दिखाओ। तो जितना आप फेथ की ऊर्जा के साथ जुड़ते हो, पायल नंबर 1, आपके फ्यूचर सेल्फ का कहना है कि आप उतने ही ज्यादा ताकतवर बनोगे। मुझे एक मैसेज फिनिक्स स्पिरिट से यह भी मिल रहा है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि यहां पर किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी है आपने,
कि हाँ देखो मैं अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन से उसको मुंह तोड़ जवाब दे दूंगा, मैं उसको, वो तो मिल ही जाएगा अपने आप से। आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस इजी नहीं होता। तो यहां पर जो जर्नी है उसे मेन अपना ध्यान देने को कहा जा रहा है। आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी चाहती है कि कैसे आप छोटे छोटे सही चाहे लेकिन बदलाव लेकर आने की कोशिश करें, क्योंकि छोटे छोटे बदलावों से एक बड़ा बदलाव बनता है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, कि अपनी पूरी काया ही बदल देना। तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ही लीजिए, लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। आप में से कुछ लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हैं, और खास करके आपको बहुत ये अर्थ बहुत ही जैसे एलियन जैसी लगती है कि ये जगह मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, या फिर आपको आसमान में तारे देखना और उसी को देखते अब कभी आपकी आंखें भर आए, अगर आपको एकदम से वो इमोशनल एनर्जी महसूस हो, डेफिनेटली आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। और स्टार सीड होने के नाते आपका डेफिनेटली इस धरती पर जो पर्पस है वो है बैलेंस को रिस्टोर करना और हील करना। एंड आई थिंक इसी वजह से यहाँ पर ये एंजल असिस्टेंस भी है, क्योंकि आपके द्वारा भी जो काम होगा वो अर्थ एंजल्स का ही काम होगा। बेसिकली आप एक अर्थ एंजल की ही भूमिका निभाएंगे। यहाँ पर जो मेन 2 एंजल्स हैं वो है आर्क एंजल मेटाट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर सेक्रेड ज्योमेट्री है, और यहाँ पर है आर्क एंजल गैब्रियल। तो आप इनका आह्वान कीजिए, इनके नाम को जब आप पुकारेंगे, इनसे मदद मांगेंगे, वो आएंगे, वो डेफिनेटली आएंगे। आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी चाहती है कि आप अपने प्रोग्रामिंग, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने पर भी काम करें। रिफ्लेक्शन से मुझे यहाँ पर स्विच वर्ड्स जो होते हैं, अगर आप इस विद्या के साथ इसमें विश्वास करते हो या स्विच वर्ड्स की ताकत में विश्वास करते हो, डेफिनेटली आपको वुल्फ मैजिक के साथ काम करने को कह रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ। वुल्फ मैजिक बिगन्स नाउ। और ये एनर्जी आपकी डेफिनेटली साइकिक एबिलिटीज में भी इजाफा करने में मदद करेगी। तो जो लोग भी यहाँ पर अर्थ एंजल अपने आप को काउंट करते हैं और आप लोगों को हील करना चाहते हो, उसके लिए जो आपकी कहते हैं ना कि किस्म की डिग्री, आपकी डिग्री क्या होगी, अपनी साइकिक एबिलिटीज को शार्पन करना, उस पर काम करना। और उसके लिए स्विच वर्ड्स का सहारा लीजिए, क्योंकि वो आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने में मदद करेंगे। और खास करके आपके देखने की समझ, कि आप चीजों को देखकर ऑब्जर्व करके उससे क्या परिणाम निकालते हो, उससे क्या डेफिनेशन निकाल रहे हो, उसमें भी ये चीज आपकी काफी मदद करेगी। एक मैसेज मुझे आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी दे रही है पायल नंबर 1, क्योंकि यहाँ भी विंग्स हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो विंग्स हैं। विंग से फेदर का मैसेज मिलता है हमें, राइट। फेदर्स की खासियत क्या है कि ये टूटते नहीं हैं, चाहे कितनी भी ऊंचाई से आप इनको नीचे फेंकेंगे तो पंख जो है, फेदर जो है, वो टूटेगा नहीं। रीजन पता है क्या होता है उसका? क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, उसका कोई बैगेज नहीं होता, और इसी वजह से वो जितनी भी ऊंचाई से गिरे वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको एक फेदर की तरह बनने को कह रही है, कि जिसका कोई बैगेज ना हो, जो हल्का हो, ताकि जब आपसे लोग मिलें वो उस क्वांटम हार्ट को महसूस कर सकें। आपने कोई शब्द बोला भी नहीं कि लोग हील हो गए, सिर्फ आपकी प्रेजेंस से। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि ऐसा बनो। खुद को सिर्फ अर्थ एंजल कहना ही अर्थ एंजल बन जाना नहीं होता, अपने ऑरा पर काम करो। यहां पर ऑरा की एनर्जी है। तो यस, फेदर को भी आप मेडिटेशन में लेकर आ सकते हैं, अपने थर्ड आई में अपने आप को भी आप एक फेदर के एक टोम में, जैसे कि एक पूरा एक सर्कल सा बना सकते हैं फेदर का, एक पूरी लेयर अपनी बॉडी के इर्द गिर्द, तब आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हैं। ये एनर्जी आपके पास्ट के जो वोन्स हैं उनको भी हील करने में आपकी मदद करेगी। जो लोग भी यहाँ पर आर्टिस्ट हैं या फिर आर्ट और ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपको स्पेसिफिकली क्रिस्टल्स के साथ काम करने को कहा जा रहा है, क्रिस्टल्स के साथ। और खास करके जो क्रिस्टल्स की ग्रिड बनाते हैं ना हम, क्रिस्टल्स की जिसको हम बेसिकली चैनल भी करते हैं, उस पर मेडिटेशन करके उस ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो क्रिस्टल ग्रिड्स के साथ काम कीजिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। वी हैव वाइज डिसीजन।
वाओ, एक पुश है पाइल नंबर 1। आपके इर्द गिर्द जो स्पिरिट्स है ना, आपके इर्द गिर्द जो पवित्र ऊर्जाएं हैं, जैसे ये पुश का काम करती हैं। ये वो सहलाने वाली एनर्जीज नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर ये जैसे थोड़े सख्त हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स जैसे ये नर्चरिंग एनर्जी कम लग रही है। ये है कि आगे बढ़ो, पुश करते हैं वो आपको आपके कंफर्ट जोन से। तो यहाँ पर भी और ये सब चीज़ें आपकी फ्यूचर सेल्फ जी रही है, तभी आपको ये मैसेजेस दे रही है, राइट। सो आप ये जो टाइमलाइन, जो 2 इयर्स की टाइमलाइन जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से आपको इस गाइडेंस को इस वक्त फॉलो करना है। ओके, ये बेस्ट एडवाइस है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। और आपकी फ्यूचर सेल्फ यही चाहती है कि आप अपने डिसीजंस को सलीके से लेना सीखें। और इसके लिए अपने पास्ट के जो लेसन्स आपने सीखे हैं, खास करके जो कठिनाई वाले लेसन्स हैं जिसमें कष्ट था किसी किस्म का, आपने किसी हार का सामना करके कोई लेसन सीखा, किसी धोखे को देख कर कोई लेसन सीखा, वो लेसन को अपने इस वक्त जो भी आपका जीवन जिस मोड से गुजर रहा है और जो भी डिसीजंस इसमें लग रहे हैं, इन पर इस पास्ट की लेसन्स को लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि इससे आपके डिसीजंस वाइज डिसीजंस बनेंगे। आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी चाहती है कि आप अपने आप को प्रोटेक्शन के लिहाज से कोई ना कोई चीज धारण करना, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ लोगों के लिए लोहा हो सकता है, या फिर कोई काला टीका लगा कर रखना, अपने ऑरा को क्लेंस करना, क्लीन करना, क्योंकि ये जो रेनबो की एनर्जी है ये सोक भी करती है, क्योंकि ये इसमें सातों के सातों रंग हैं। तो भिन्न भिन्न किस्म के लोगों की ऊर्जा को कंज्यूम कर लेना आपको थका सकता है। तो इस लिहाज से आपको कोई ना कोई प्रोटेक्शन, आप क्रिस्टल्स भी धारण कर सकते हैं। तो ये आपके फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आपके डिसीजंस इस वक्त बचकाने नहीं होने चाहिए। समय लीजिए और वाइज डिसीजंस लेने की कोशिश कीजिए। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड। और ये कार्ड एक्चुअल में बड़ा इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि ऑब्वियसली जो ये स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, इसको बहुत ही सीरियस ऊर्जा में हम देखते हैं। टैरो में भी एक कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसको हम इस मैसेज के साथ जोड़ सकते हैं, राइट। लेकिन इस इलस्ट्रेशन में इनके चेहरे पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल है, और इससे इसका पूरा मतलब ही बदल जाता है यहाँ पर कि अपनी पावर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बात बात पर हर चीज को नो बोल रहे हो, आप बात बात पे अपना दबदबा दिखा रहे हो, अपनी पावर को दिखा रहे हो। नहीं, स्टैंड योर ग्राउंड से मतलब क्या है कि आप बहुत अनटच्ड हो। आपके इर्द गिर्द बाहर शोर हो सकता है, लेकिन आप अपनी पावर में हो। आपकी वॉन्ड आपके हाथ में है, जिसके द्वारा आप अपने पैशन को जी रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को जी रहे हो, और खुशी खुशी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप अपनी भाषा, अपनी वाणी पर भी थोड़ा ध्यान दें। पाइल नंबर 1 कि आप बोल कैसे रहे हो। और कभी कभी हम अच्छी बात ही बोल रहे होते हैं, कोई ऐसी गाली गलौच वाली बात नहीं होती, लेकिन हमारी टोन बहुत बुरी होती है। तो चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि आपकी टोन में एक जॉय की एनर्जी होनी चाहिए, एक फन की एनर्जी होनी चाहिए जो दूसरों को चुभे नहीं, क्योंकि हर इंसान अपना कुछ ना कुछ कैरी किए हुए है, कोई ना कोई बैगेज। आपने कोई बात कही तो उसको वो हर्ट कर सकती है या उसको ट्रिगर कर सकती है। ओके, तो जो हम्बल वॉइस होती है या हम्बल वर्ड्स जब हम यूज करते हैं, वो टेंशन्स को क्रिएट नहीं करती है हमारे इर्द गिर्द। तो स्टैंड योर ग्राउंड, अपने पावर में रहो, लेकिन उसका दबदबा दिखाने की जरूरत नहीं है लोगों पर। और एक स्वीटनेस लेकर आइए अपने बोलचाल के तरीके में। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप अपनी इमोशनल सेल्फ के साथ भी बैठें, उसके साथ भी उसको भी समझें, क्योंकि जितना आप अपनी इमोशनल सेल्फ को समझेंगे कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे कि तुम खुश हो, जिससे कि तुम्हें खुशी मिले, इससे क्या होगा कि इससे आप जो आत्मनिर्भर अपने ऊपर निर्भर होना सीखेंगे। अगर आप दूसरों पर ज्यादा निर्भर हैं कि हाँ, वो मुझसे ये बात कहेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, वो मेरे लिए ये करेगा, उसका फोन आएगा तब मैं खाना खाऊंगा, अगर आप बहुत डिपेंडेंट हो रखे हैं, तब आपकी ये जो हंसी है इस वक्त वो उधारी की होगी, विच मीन्स कि ये वॉन्ड अभी आपके हाथ में नहीं है। अगर इस वॉन्ड को अपने हाथों में रखना है तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है अपने द्वारा कुछ अपने लिए करना शुरू कीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं।
क्या कौन सी चीज़ है जो आपको खुशी देगी, कौन सी चीज़ है जो आपको सुकून देगी। तो अपने द्वारा जब आप वो एक्शंस लोगे तब डेफिनेटली ये जो वॉन्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, इसको आप अपने अपने हाथों में रखोगे और यही मैसेज होगा आपके लिए स्टैंड योर ग्राउंड का रियल मैसेज, कि इस तरीके से आप अपने पावर में रह सकते हो। वी हैव अ ब्लूमिंग, ओके, ये बड़ी शैडो की एनर्जी है क्योंकि इसमें लैंटर्न की एनर्जी है यहाँ पर। एंड वी हैव इंडिपेंडेंस, ओके, यहाँ फूल की एनर्जी है इस कार्ड में, इंडिपेंडेंस है। मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 1 आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको आपकी शैडो के बारे में भी मैसेज दे रही है यहाँ पर। और ये शैडो का मैसेज है आपका इस एक किस्म का बिलीफ सिस्टम, खास करके उन लोगों को जिनको ये टैग मिला हुआ है कि आप लेट ब्लूमर हैं, या आपको बाद में थोड़ा धीरे समझ में आती है। आपके वो जो आपको जैसे टीज भी किया जाता है आपकी माइंड की पावर को लेकर कि हाँ देखो इसको बात बहुत लेट समझ आती है लेकिन लेट समझ आती है। एंड आई थिंक ये बात इतनी बार आपको बोली गई है कि ये चीज आपकी शैडो में कहीं ना कहीं बदल गई है। ये दिखती कैसे है अब कि जब भी आप कोई काम करना शुरू करते हैं, कोई नया काम, खास करके कोई नया काम जो आप अपने बलबूते पर करेंगे, इस काम को करने से पहले आप उसके ड्यूरेशन में फंस जाते हो। आप ये सोचने लगते हो कि अच्छा इस काम को करने में कितना समय लगेगा, ना करूं कि ना करूं, क्योंकि आप उस काम के प्रोसेस को नहीं बल्कि उस काम की जो ड्यूरेशन है कि इतना समय लग जाएगा, इतने समय मुझे देना होगा, आप इस चीज में फंस जाते हो। और यही ऊर्जा आपके आगाज में भी एक रेजिस्टेंस ले आती है, एक ना की ऊर्जा, नो की एनर्जी उस प्रोजेक्ट के साथ है, उस नए काम के साथ जुड़ जाती है। और ये आपकी शैडो की प्रॉब्लम है। तो आपकी जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है वो चाहती है कि आप ये शैडो वर्क करें, और आप जब भी कोई नया काम अब करते हैं तो आपका मेन फोकस ड्यूरेशन पर मत रखें, बल्कि मैं अपने इस काम को कितनी क्वालिटी के साथ कर सकता हूं, मैं इस अपने काम को कैसे बेहतर बना सकता हूं, इन विचारों को अपने दिमाग में लेकर आइए। इस तरीके से आप अपने शैडो को हील कर सकते हैं। लेट्स सी, यहां पर अगला कार्ड है हमारे पास शाइन। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी चाहती है कि आप जो लॉन्ग टर्म एनर्जी होती है उसके साथ जुड़े यहाँ पर, क्योंकि जैसे यहाँ पर शाइन से सूरज की एनर्जी है। सूरज ऐसा नहीं है कि आज और कल नहीं होगा, सूरज हमेशा रहने वाला है। जब तक है तब तक सूरज है। सो जैसे लॉन्ग टर्म एनर्जी, अगर आपको मान लीजिए फेम भी चाहिए तो फेम आपको टेम्पररी चाहिए, कुछ दिनों का चाहिए, या फिर कोई आप ऐसा कर्म करना चाहते हैं जो जब तक आप हो तब तक लोग आपको याद रखें। ऐसी एनर्जी में आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप टैप इन करें, या इसके रिगार्डिंग आप एंजल से मदद मांग सकते हैं। एंड आई थिंक तभी यहाँ पर डेस्टिनी का भी मैसेज है। सो शाइन, पाइल नंबर 1 आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है शाइन करें आप खुद को रोके नहीं, ढके नहीं किसी चीज के पीछे। और खास करके जो लोग आपके बारे में, जो लोगों ने आपके बारे में बताया कि तुम ये हो, तुम वो हो, आप उस चीज को अपना सच मत माने। आप खुद से रियलाइज करें कि हाँ भाई मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं, मुझ में ये कमी है या मुझ में ये गुण है, वो आप डिसाइड करें। क्योंकि ये डेफिनेटली ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है इस पूरे स्प्रेड का, क्योंकि ये शैडो के बारे में बात करता है, विच मीन्स कि आप हो वल्नरेबल, आप जल्दी ले लेते हो दूसरों के विचारों को। आपके लिए इंडिपेंडेंट वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा, आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी बता रही है। ओके, आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि चीज़ों में हर चीज़ में पार्टनर ढूंढना ज़रूरी नहीं है। आपको हर चीज़ में वो पार्टनर, वो हर चीज़ में फ्रेंड मेरे साथ जाएगा, बाजार में मैं तभी जाऊंगा, ऐसी एनर्जी से बाहर निकलिए, इंडिपेंडेंट बनिए यहाँ पर। और इसी वजह से जब आप ऐसा करेंगे, आप एक्चुअल में अपनी हायर सेल्फ को, अपने स्पिरिट गाइड्स को ज़्यादा चैनल करोगे, आप उनको और स्पेस दोगे कि वो आपकी और मदद कर पाए। वी हैव अर्थ मदर,
feel loved and comforted. ओह ओके 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 ओके, आप में से कुछ लोगों के इनर चाइल्ड इश्यूज हैं यहाँ पर, या फिर आपके जब आप बड़े हो रहे थे, जैसे आपके 13-14 जो टीन एज के जो ईयर्स होते हैं यहाँ पर, वो साल शायद आपके कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं गए हैं, पायल नंबर 1। और आपके कुछ मदर इश्यूज हैं यहाँ पर, और इस एनर्जी ने भी आपके अंदर बहुत सारे आपको बहुत ऐसे सेल्फ कॉन्शियस बना दिया कि आप बोलने से पहले सोच रहे हो, कोई काम करने से पहले सोच रहे हो, बहुत दूर चले जाते हो और उसी प्रोसेस में फंस जाना कि ड्यूरेशन कितनी है, कितनी मेहनत लगेगी, कितना कर्म लगेगा, तो जैसे प्रेजेंट में नहीं रह पाना, ये एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं इस इश्यू से आ रही है। और इसी चीज को यहां पर आपको हील करने को कहा जा रहा है। फील लव्ड एंड कंफर्टेड, फिर से यहाँ पर इमोशनल एनर्जी है, इमोशनल सेल्फ की। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अपनी मम्मा के साथ अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की, ये बहुत अच्छा होगा। आपकी फ्यूचर सेल्फ डेफिनेटली चाहती है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को रिपेयर करें ताकि ये सेक्रेड ज्योमेट्री आपकी कंप्लीट हो सके। अदरवाइज ये थोड़ी सी जैसे अधूरी लग रही है, जैसे इसका कोई सिरा नहीं जुड़ता, कभी कोई सिरा नहीं जुड़ता। तो जो चीजें आप अपनी तरफ से रिपेयर कर सकते हो, पायल नंबर 1, प्लीज उसे कीजिए, फिर चाहे वो आपकी मम्मा के साथ ही आपका रिश्ता क्यों ना हो। और कुछ लोगों की इस इशू की वजह से आपकी खुद की क्रिएटिव एनर्जी पर असर पड़ा है। आप में शायद बचपन में आप बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन धीरे 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 आपका हर टैलेंट आप भूलने लगे या फिर उसके साथ डिस्कनेक्टेड होने लगे। और उसका मेन रीजन यही है कि ये नर्चरिंग एनर्जी की कमी रही है आपके जीवन में। और यहां पर भी ये बटरफ्लाइज इसी बात का इशारा दे रही है कि एक मदर हीलिंग, एक मदर एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आप इस बारे में भी इससे भी पक्का कर सकते हैं कि शायद आपके लिए महिलाओं के साथ रिश्ता टिकाकर रखना, उसमें प्रॉब्लम होती होगी शायद इस पायल को, चाहे वो कोई महिला मित्र ही क्यों ना हो, चाहे फिर आपके नेबरहुड की कोई लेडी ही क्यों ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई रेजिस्टेंस रहती होगी आपको एक फीमेल एनर्जी के साथ। और ये सारे इश्यूज यहां से आ रहे हैं। तो यस, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। अपनी लाइफ में कंफर्ट को फिलहाल क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी चाहती है यहां पर। और ये इंडिपेंडेंट एनर्जी है, मैं पहले ही बता दूं आपको। माँ अपने द्वारा, जब बच्चा उसकी कोख में पनपता है, वो अपनी तरफ से खाना अच्छा खाती है, अपनी सेहत का ध्यान रखती है और उस बच्चे को नर्चर करती है, राइट। तो यस, ये बाहर की एनर्जी नहीं है पायल नंबर 1। आपको खुद से ही ये प्यार अपने आप को देना होगा। और जितना आप ये प्यार अपने आप को देते जाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स भी रिपेयर होते चले जाएंगे। वी हैव वर्दीनेस, यस। अगर आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी हैं, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप वर्दी नहीं हो, आप या फिर आपको बहुत ऐसे रूड या ऐसे लोगों से बहुत आपका सामना हुआ है जिन्होंने आपको हमेशा यही एहसास दिलाया है कि तुम प्यार को डिजर्व नहीं करते। कभी कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं हमारी लाइफ में। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है यहाँ पर कि ये लोग जो तुमको एहसास दे रहे हैं, ये सब झूठे हैं। तुम हर सुख को यहां पर डिजर्व करते हो। यहां पर अगर आप थाली देखेंगे, इसमें इतने सारे कप्स हैं और सारे के सारे भरे पड़े हैं यहां पर। तो जैसे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि तुम हर सुख को मानो, हर सुख को जियो, तुम वो डिजर्व करते हो, पायल नंबर 1। और आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी चाहती है कि किसी को हील करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर हीलर्स की एनर्जी है, किसी को सुख देने से पहले, किसी को अच्छी बात बोलने से पहले, एडवाइस देने से पहले, वही एडवाइस खुद को भी दे लिया करो। पहले अपने आप को सींच लो, यहां पर अपने कप को भर लो। तो आप जब भी किसी को कोई सलाह मशवरा कोई आपसे मांगता है और उसको आप कोई एडवाइस देते हो ना, उसी वक्त उसको एडवाइस दे दो।
पर्सन को, लेकिन उसी वक्त अपने आप से भी कहो कि कहीं यस ये जो एडवाइस मैंने दी है ये मुझे खुद पर भी अप्लाई करनी चाहिए, मुझे भी इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक इसी वजह से आपकी तरफ कुछ ऐसे लोग भेजे भी जाएंगे जो आपसे वही इंफॉर्मेशन को चैनल करवाएंगे जिसकी दरअसल आपको खुद को ज़रूरत है, लेकिन वो आप खुद के लिए नहीं कर पाते हो। तो यहां पर एंजल्स आपको कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाने वाले हैं। वाओ, ये तो बहुत ही मतलब ओ माय गॉश, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। आपकी दुनिया में, आपके जीवन में ऐसे लोगों को सेटअप किया जा रहा है, उनके ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो इस वजह से भेजे जाएंगे कि आपकी विजडम जो आपको खुद को हील कर सकती है वो बाहर आ सके, क्योंकि आप अपने लिए नहीं करोगे उस चीजों को, क्योंकि आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए कोई जरिया लगेगा और उसमें एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। ये बहुत पावरफुल मैसेज है, माय गॉड। फिर से हमारे पास यहाँ पर वुल्फ स्पिरिट है, सीक द लेसन। जब भी आप किसी सिचुएशन का हिस्सा होते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि उसके लेसन पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, वो चीज़ आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। अगर इस पर्सन से मुलाकात हुई, इसने आपको दुख दिया, तो उस दुख का क्या लेसन था, क्योंकि उसी में ही यहाँ पर ये मुक्ति छुपी हुई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन छुपी हुई है। एंड वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स हैं। तो ये फिर से वही बात है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी को उठाइए, क्योंकि उसका भार आप ही के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं। आपकी लाइफ है तो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी को उठाने की कोशिश कीजिए, ब्लेम से बाहर निकलिए, वाइज डिसीजंस, यस, अपनी बुद्धि का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत शार्प इंटेलिजेंस है, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के आंसर्स पता है। पायल नंबर 1, बस उन आंसर्स को अप्लाई करना, उनको जीना प्रैक्टिकली, ताकि सिर्फ वो दिमाग में नहीं है बल्कि आप उनको चैनल कर रहे हो दिमाग से, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप उसको लगा रहे हो एनर्जी को। लेट्स सी पाइल नंबर 1, यहां पर आने वाले 2 सालों में आपके लिए यहां पर कौन सी ब्लेसिंग्स और कौन से चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू। Pile number 1. One more time, please. And Shunya. Okay. So we have the Knight of Pentacles. We have the 7 of Pentacles. Wow, we have the 10 of Swords. बहुत सारी spiritual advancement, बहुत सारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और सबसे बड़ा लेसन क्या, सब्र करने का। आपको बहुत आप सब्र करना सीख सकें, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में भेजे जाने वाले हैं नेक्स्ट 2 इयर्स में, और जिसकी वजह से बहुत सारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग, अगर आपको अभी भी आप ये कह रहे हो कि मुझको रिलेशनशिप में नहीं जाना, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद मुझे आपकी तरफ ऐसे ऑफर्स, ऐसे लोग आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं जिनको आप रिजेक्ट कर ही नहीं पाओगे। जैसे वो बहुत जैसे इंस्टेंट सोल कनेक्शन आपको ऐसे लोगों के साथ महसूस होगा। जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे इन 2 सालों में, इन ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को ये जी चुके होंगे लोग, तो ये थोड़े से एडवांस लेवल पर होंगे और इस वजह से भी ये आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इनका ऑरा जैसे आपके साथ रेजोनेट होगा। वी हैव द 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, बहुत सारी स्किल जो होती है उसको चैनल करना, आपके जो भी टैलेंट्स हैं, चाहे फिर वो बेकिंग का है, आपका कुकिंग का है, आप मशीन्स बना सकते हो, चाहे कुछ भी, जो भी आपका टैलेंट है, जो चीज़ आपको जोश में डाल देती है, जो आपकी स्किल है, उसको आप बहुत जीने वाले हो नेक्स्ट 2 इयर्स में। आप
से बहुत सारे लोग एक नई फैमिली को भी बनाएंगे। मुझे एक नई फैमिली दिख रही है। फैमिली डायनामिक्स को यहां पर कुछ लोग चेंज कर रहे हैं अपने। जैसे ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ब्लड जैसे ही रिश्ते हैं उतने ही पावरफुल, उतनी ही मतलब विश्वास है इन रिश्तों में। ऐसी फैमिलीज बनाते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों के पास, ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1, बिग मनी मेरी जान, मुझे एकदम से जो नजर आया 3 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 7 ऑफ पेंटिकल्स इज इक्वल्स टू 10 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन ये ऊर्जा 10 पेंटिकल्स की है, लेकिन बिट्स में है, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में है। एक में 3 में है और एक में 7 में है। आपके पास बिग मनी को कमाने का, बिग मनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक मौका होगा नेक्स्ट 2 इयर्स की टाइमलाइन में। लेकिन इसके लिए आपको बहुत खोजना पड़ेगा। अपनी अबंडेंस की जो कॉन्शियसनेस है, आपका मनी को देखने का नजरिया क्या है, आप मनी को देख कैसे रहे हो, मनी के साथ व्यवहार कैसा है आपका, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। जब आपका कोई बिल आता है तो आपको बुरा लगने लगता है, जब आप कोई पैसा खर्चते हो तो क्या बुरा लगने लगता है, कैसा रिश्ता है आपका मनी के साथ। यही चीज इस पूरी चीज पर निर्भर करती है कि आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अनलॉक करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि पोटेंशियल तो है यहाँ पे। इतनी कंफर्टेबल एनर्जी कि जो आप चाहते हो वो कर पाना, जो आप पहनना चाहते हो, जो खाना चाहते हो, जहां घूमना चाहते हो, वही इंडिपेंडेंस की एनर्जी। और मनी उसमें बहुत बड़ी, मनी ऑब्वियसली एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। पैसा हो तो क्या नहीं कर सकता इंसान। वो पोटेंशियल है आप में, लेकिन उसके लिए खुद को खोजना पड़ेगा। आपको अननोन एनर्जी से गुजरना होगा, हाथ पैर मारने होंगे, आपको नए नए काम सीखने होंगे, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना होगा कुछ लोगों को। यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने स्कार्स पर भी काम करेंगे। आपके आत्मा पर अगर कोई स्कार है, कोई ऐसी तकलीफ जो इंटेंस है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कि साल तो बहुत बीत गए लेकिन फिर भी उसका असर है। आई थिंक आप उसकी हीलिंग को भी मेन फोकस बनाओगे अपने इन आने वाले 2 सालों का। कुछ लोग सरेंडर करना सीखेंगे। आप 2 सालों में सरेंडर क्या होता है ये पूरे तरीके से सीख जाओगे, पाइल नंबर 1। क्योंकि 10 ऑफ सूट से ये डेफिनेटली कि हाँ, मैं उस रोशनी के आगे नतमस्तक होता हूँ। ये डिवाइन ब्लेसिंग की एनर्जी होती है। ओके, पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर कंपैशन के इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कौन से मैसेजेस देना चाहती है, और साथ ही साथ आने वाले जो 2 साल हैं आपके, इसमें कौन कौन से बदलाव और ब्लेसिंग्स हैं जो आपके जीवन में आ रही हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो कार्ड देख ही सकते हैं आप, इतना प्यारा कार्ड है। और ख़ास करके इसमें जो लोटस की एनर्जी है, मैं जब रीडिंग्स में या ध्यान में लोटस की एनर्जी को देखती हूँ तो मेरे लिए एक ही इशारा होता है कि अपनी पवित्रता को मत खोइए। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा कीचड़ हो सकता है, बहुत सारा शोर हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी पवित्रता है उसको कोई नहीं छू सकता। और ये बात 100% सच है। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में उगता है, लेकिन फिर भी ईश्वर के चरणों में चढ़ाया जाता है। इसे फूलों का राजा गिना जाता है। तो जैसे कमल का फूल अपनी पवित्रता को कीचड़ में रहकर नहीं गवाता, वैसे ही आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप भी, फिर चाहे आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है, आप अपनी उस पवित्रता के साथ जुड़े जो आपके भीतर है और जिसे कोई नहीं छू सकता।
जिसे छूने का हक, जिसे जीने का हक सिर्फ आपको है, क्योंकि वो आपकी पवित्रता है, वो आपका कमल का फूल है। तो यस, पहला कार्ड यहां पर कंपैशन इसी चीज के बारे में बात करता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कहीं ना कहीं आपको एक जैसे होता है ना स्पिरिचुअल रूटीन, जहां पर हम सुबह शाम दिया लगाते हैं, हमारा जो भी फेवरेट मंत्र है या फेवरेट जो भी चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं, पॉजिटिविटी में रखती हैं, हम उन चीजों को एक रूटीन वर्क में करते हैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ डेफिनेटली आपको इस चीज के लिए इनकरेज कर रही है, क्योंकि ये आपके खुद की मन की शांति के लिए बहुत अच्छा होगा कि थोड़ा सा अपने अपने काम में, अपने जीवन में एक प्रैक्टिस को स्थान दीजिए, जगह दीजिए। कोई ना कोई प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली डेली बेसिस पर करनी चाहिए। पाइल नंबर 2, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। माय गॉड, वी हैव एफर्मेशंस। ओके, यहाँ चक्रा की एनर्जी है एंड वी हैव कम्युनिकेशन। वाओ, एक चीज मैंने अभी नोटिस की, पाइल नंबर 2, यहाँ पर भी आंखें बंद हैं, यहाँ पर भी आंखें बंद हैं और यहाँ पर भी ध्यान लगाया जा रहा है, राइट। सो डेफिनेटली आपकी फ्यूचर सेल्फ का बहुत ही जो स्ट्रांग मैसेज है वो है ध्यान लगाना शुरू करो, ध्यान लगाना शुरू करो। पाइल नंबर 2, आप यहाँ पर बहुत खूबसूरत रियलिटी को जन्म दे सकते हो और आप ध्यान लगाते हो, क्योंकि ध्यान लगाने से क्लेंजिंग होगी। मुझे फिर से वो जैसे कह रहे हैं कि कचरा साफ होगा आपके जीवन का, जो चीजें आपके साथ चिपकी पड़ी हैं और आप वो धो नहीं पा रहे हो आप उनको, उन स्कार्स को, जैसे ये ध्यान की ऊर्जा उसमें आपकी मदद करेगी। एंड फॉर सम रीजन मुझे यहाँ पर योगा मुद्रा, मुद्रा, जैसे मुद्रा योगा जो होता है वो करने को आपको कहा जा रहा है, वो चीज इंकरेज की जा रही है यहाँ पर, उसकी इंकरेजमेंट दी जा रही है आपको। तो यस, योगा या फिर मुद्रा करके जब हम अपने आप को हील करते हैं, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि थोड़ा सा जगह दें आप इस चीज को अपने रूटीन में। ओके, तो प्रेयर्स में आप एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एफर्मेशंस भी हैं। आई एम एफर्मेशंस है, यहाँ पर पूरा आई एम लिखा हुआ है। सो आई एम एफर्मेशंस बोलना इस पाइल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई एम के पीछे आप कुछ भी लगा लीजिए, जो भी आप चाहते हो, बेसिकली सक्सेस चाहते हो, पार्टनर चाहते हो, ट्रू लव चाहते हो, मनी चाहते हो, जो भी चाहते हो, इस आई एम के पीछे लगा दीजिए और उस शब्द को बोलना शुरू कर दीजिए। ओके, ये भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकती है। मुझे ये भी आपकी फ्यूचर सेल्फ से मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लेकर आने का भी काम करना चाहिए। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा मैसेज मिलता है कि हाँ आपका ये चक्रा ब्लॉक्ड है या ये चक्रा ब्लॉक्ड है, तो उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि साधना बेसिकली स्टडी वर्क ही है। साधना करना, खुद को स्टडी करना, राइट। तो अपनी तरफ से एफर्ट लगाना कि भाई मेरा कौन सा चक्रा बंद है, ताकि मैं अपने उस चक्रा को हील करके उसको अलाइनमेंट में लेकर आ सकूं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ डेफिनेटली आपको इंकरेज कर रही है खुद के साथ जुड़ने में, कि कैसे आप अपने आप को खुद के साथ जोड़ सकें। कम्युनिकेशन से यहां पर थ्रोट चक्रा की भी एनर्जी है, तो कुछ लोगों को थ्रोट चक्रा पर शायद काम करना चाहिए। सी यहां पर एक मैसेज मिल रहा है कि क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई है, ब्लू कलर की बटरफ्लाई, हम कहते हैं कि कोकून से बटरफ्लाई बनना एक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर बटरफ्लाई है, विच मीन्स कि आप रेडी हो फूलों पर मंडराने के लिए, विच मीन्स कि आप अपने पर्पस को जीने के लिए, अपनी खुशियों को जीने के लिए रेडी हो, राइट। लेकिन शायद आपके खुद के ही कुछ विचार हैं, खुद के ही कुछ थॉट्स हैं जो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को या इस आज़ादी को रिजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मौका है बाहर जाकर सैर करने का, बाहर जाकर एंजॉय करने का, लेकिन आपके पास रीज़न आ सकता है कि ओ मुझे सोना है, मैं थका हुआ हूँ, या मेरा मन नहीं है। जैसे आप अपने आप को, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को, अपनी आज़ादी को एक्सक्यूजेस के पीछे जैसे छुपा देते हो। तो यस, आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि एक्सक्यूजेस से बाहर निकलिए, और उसमें भी ये स्पिरिचुअल रूटीन आपकी बहुत मदद करेगा। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपके थॉट्स
एक्चुअल में एक किस्म की वेब को भी क्रिएट करते हैं। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखेंगे, इसके थर्ड आई में जैसे ऐसे लहरें से निकल रही हैं, ऐसे लहरें ना जैसे फूल की लहरें सी होती हैं, ऐसी लहरें हैं। और यहाँ पर भी आप देखो कैसे ऐसे ऐसे एनर्जी निकल रही है यहाँ पर भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में जो चलता है ना पायल नंबर 2, उसका दूसरों के ऊपर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि वो आपके मूड को अफेक्ट करती है और फिर आपका मूड आपके इर्द गिर्द के लोगों को अफेक्ट कर रहा है। और आपकी फ्यूचर सेल्फ डेफिनेटली आपकी बाहरी और अंदरी दुनिया में एक अलाइनमेंट चाहती है। मेन मैसेज बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में है यहाँ पर, कि कैसे आप अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर लेकर आ सकें, क्योंकि इस वक्त आपको इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पर उनके बालों का भी ध्यान रखने को कहा जा रहा है कि आपको अपने बालों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। शायद आप लेजी एनर्जी की वजह से कहते हो कि हाँ कौन कोई देखेगा। तो जैसे आपके बाल थोड़ा सा रिजेक्टेड महसूस करते हैं पायल नंबर 2, जैसे आप अपनी बॉडी को, बाकी बॉडी पार्ट्स को साफ सुथरा रखते हो, सजा कर रखते हो, बॉडी लोशन से अपनी ड्राई स्किन को भी हील करते हो, है ना। तो बालों को भी एक नरिशमेंट चाहिए। आपका क्राउन चक्र यहाँ पर रिजेक्टेड महसूस नहीं करना चाहिए, आपके बाल बेसिकली। ओके, तो यस, अपने बालों को यहाँ पर थोड़ी सी नर्चरिंग एनर्जी दो। जैसे यहाँ पर भी जैसे बन किया हुआ है, यहाँ पर एक बोल्ड कलर है, कलर किया हुआ है बालों को लाल रंग का, राइट। सो यस, ये प्रैक्टिस भी कुछ लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का काम कर सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज। लेट्स सी आपके बाकी कार्ड्स। वी हैव सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत एंशिएंट एनर्जी है और इस कार्ड के रंग मुझे बहुत पसंद है। वी हैव रेस्ट। ओके, ओ सी यहाँ भी आंखें बंद है। ओ माय गॉड, इसकी भी आंखें बंद है, इसकी भी, और यहाँ पर भी, और यहाँ तो लग ही ध्यान रहा है। वाओ, ओके, तो ये तो बहुत ही जैसे आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप प्लीज इस मैसेज को इग्नोर ना करें, और वो यही है कि आपको रेस्ट की भी बहुत जरूरत है पायल नंबर 2। अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो चीजों को, काम को, ड्यूरेशंस को, एक्सक्यूजेस को, क्योंकि एक्सक्यूजेस नहीं खत्म होने वाले, ये तो रहेंगे, ये आपको भी पता है कि ये चीज रहेगी ही रहेगी। एक एक्सक्यूज खत्म हुआ तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो अपने आप को, ये हमें खुद डिसाइड करना होता है। तो रेस्ट, आपको रेस्ट की जरूरत है। और फॉर सम रीजन ये एक किस्म की वार्निंग के रूप में आ रहा है मैसेज। जैसे वो मुझे दिखा रहे हैं कि जैसे अगर कोई मान लीजिए ड्राइवर है, ड्राइविंग के लिए आपका अच्छे से नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं हो पाई है तब आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप फिर ड्राइविंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, राइट। तो ये वही चीज है कि रेस्ट इस वजह से ली जाती है ताकि जब हम एक्टिव हैं तब हम जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो सके, ताकि वो काम जो है वो हम अच्छी एफिशिएंसी के साथ कर सके। तो प्लीज इस चीज को इग्नोर मत कीजिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपनी बॉडी को। ओके, और अगर ये कुछ लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपके पास समय है, आपके पास अच्छा बेड है, अच्छी चादर है, लेकिन आप बस नींद की जगह आंखें बंद हो रही हैं, नींद आ रही है, बदन टूट रहा है, सोना है, लेकिन आप अपने आप को सजा दे रहे हो और किसी और चीज को यहाँ पर चूज कर रहे हो, तो इस आदत को भी यहाँ पर बदलने को कहा जा रहा है आपको पायल नंबर 2। सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इंटरेस्टिंग कार्ड हो जाता है पायल नंबर 2, क्योंकि ये हमारे एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात करता है। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि फिलहाल आपका जीवन जिस भी मोड से गुजर रहा है और जिस भी लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में हो, वो कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट होने चाहिए। सीक्रेट से मतलब क्या है कि ये इमोशनल कनेक्शंस होने चाहिए, डेप्थ वाले होने चाहिए, रीजन होना चाहिए कि हाँ मैं तुमको अच्छा लगता हूं, तुम मुझको अच्छे लगते हो, तो क्यों हमारा यहाँ पर कनेक्शन क्या है, उसके वजूद को यहाँ पर मायने देना बेसिकली। जो सरफेस लेवल के हैं उनकी फाउंडेशन बहुत वीक होगी और फिर वो आपको बहुत तकलीफ दे सकते हैं, राइट। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के आगे ये सीक्रेट शब्द लगाना शुरू कर दीजिए कि मेरे जिसके साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट है, क्या ये पवित्र रिश्ता है, क्या इसमें किसी किस्म का कोई अब्यूज तो नहीं है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। अगर है तो वो सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होगा।
और आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप इस पहलू को समझना शुरू कर दें, क्योंकि जिस टाइमलाइन की तरफ आप बढ़ रहे हो नेक्स्ट 2 इयर्स, उसमें ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्रूशियल स्टेप होगा आपका। मेरा अभी ध्यान गया एकदम से, इनके भी बाल देखेंगे आप, इनके भी बाल अच्छे से बंधे पड़े हैं और यहाँ पर कर्ल्स हैं। सच में इस पायल को अपने बालों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे आपका सर एक नरिशमेंट मांग रहा है आपसे। अगर आपको माइग्रेन्स भी रह रहे हैं, पायल नंबर 2, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप अपने आप को वो रेस्ट, वो कंफर्ट नहीं दे रहे हो जो आप डिजर्व करते हो। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। वी हैव प्लेजर and we have creation. Wow, oh my god, pile number 3, this is pile number 2। अगर आप देखें, इनकी भी आंखें बंद है यहाँ पर। my god, कितना बड़ा, मतलब ये एक साइन है इस पायल के लिए कि आपको कितना ध्यान में जाने की जरूरत है, आपको कितनी रेस्ट की जरूरत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो प्लेजर की एनर्जी है, ये बेसिकली आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन आप इसे यूज नहीं कर पा रहे हो। और जैसे ये किस्म के आपकी फ्यूचर सेल्फ थोड़ी सी यहाँ पर गुस्से में मुझे लग रही है। जैसे वो कह रही है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो, जैसे आपको वो क्वेश्चन कर रही है। आई थिंक आपके फ्यूचर सेल्फ ये भी चाहती है आपसे कि आप कुछ वैल्यूएबल क्वेश्चंस अपने आप से करना शुरू करें, दुनियावी चीज़ों से थोड़ा सा परे हटें और थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल क्वेश्चंस के साथ जोड़ना शुरू करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर लेकर आने में मदद करेंगी। और चीज़ों में जो प्लेजर की एनर्जी है, इंजॉय कर पाना, और इन्जॉय तभी कर पाएंगे जब आपकी बॉडी अच्छे से रेस्ट में है, जब आपका ध्यान लगा हुआ है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मेडिटेशन की इस वजह से जाती है ताकि हमारे जो बाकी घंटे हैं हमारे 24 आवर्स के, वो घंटों की क्वालिटी बढ़िया हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको चांसेस, आपको मौके नहीं मिल रहे खुश होने के, इंजॉय करने के। इस चीज की आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट उस स्थिति में ही नहीं है कि वो उसको इंजॉय कर सके। तो ये अपने ऊपर काम कीजिए। पायल नंबर 2। आप में से कुछ लोग बोल क्या रहे हो, इस बारे में भी आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं। आप दिन में कितनी बार नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन से, और कितनी बार पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। मुझे इस कार्ड से और इस कार्ड से आपका एनर्जी वेब दिख रहा है। आप जब कहते हो कि नाज ये नेगेटिव पर्सन मेरे जीवन में क्यों आया, उसका आंसर आपकी फ्यूचर सेल्फ दे रही है कि आपने उसे खुद अट्रैक्ट किया अपने नेगेटिव विचारों के साथ। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ों को या लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो अपने माइंड के पावर के साथ पॉजिटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। और यही वो एक किस्म की ये रेवलेशन है जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको दे रही है कि अरे बंधु, तुम अच्छा भी कर सकते हो यहाँ पर। तो अपनी भाषा, अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लिख कर भी देख सकते हैं कि आप अपने आप को कहिए कि हाँ, इस टॉपिक के बारे में एक पेज लिखूंगा, और फिर उसमें एक लाइन में कितने पॉजिटिव वर्ड्स हैं, कितने नेगेटिव वर्ड्स हैं। इससे भी हमें हमारे अंतरात्मा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि हम अंदर से कितने बिखरे हुए हैं या कितने जुड़े हुए हैं। ओके, कंपैशन से एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है पायल नंबर 2 कि आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप समय समय पर खुद को शाबाशी भी दिया करें, खास करके जब भी आप दूसरों के दुख को देखकर तड़प उठते हैं या फिर दूसरों के दुख को समझ पाते हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एबिलिटी है। ओके, और आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि इसको समय समय पर, इस एबिलिटी को जितना शाबाशी दोगे, ये इसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी। आप और ज़्यादा कंपैशनेट बनेंगे, अपने आप के साथ भी, गाया के साथ भी, लोगों के साथ भी। तो इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए इसे वो नरिशमेंट देना होगा, वो है शाबाशी, कि अपने आप को शाबाशी देना कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों के दुख को समझता हूँ।
बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। माई गॉड, पाइल नंबर 2, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एटलीस्ट आप इस चीज के लिए अपने आप को दाद दे सकते हैं मेरी जान। ऑब्वियसली आपको बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन बी क्योंकि आप कंपैशनेट हैं, आप दूसरों के दुख को समझ सकते हैं, और आप उन लोगों से तो नहीं हो, उन लोगों जैसे तो नहीं हो कि जो दूसरों का मजाक उड़ाएं या दूसरों की तकलीफ को एंटरटेन करें। नहीं, अगर आपकी आंखें भर आती हैं किसी के दुख को देखकर, तो ये कितनी प्यारी बात है, ये वननेस की एनर्जी को दर्शाती है, राइट? सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। इस एबिलिटी को जिंदा रखना है। आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है आपसे, वी हैव लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको थोड़ा सा जिद्दी एनर्जी से भी बाहर निकलने को कह रही है। वो चाहती है कि आप जरा सी बात पर जिद ना करें, क्योंकि जितना आप जिद कम करेंगे उतना ही मतलब कि आप चीज़ों को अलाउ करेंगे। जैसी हैं उनको वैसे ही अलाउ करना। किसी को आना है आए, किसी को जाना है जाए। फिर वो चीज़ें आपको काटनी थोड़ी कम होने लगती हैं, वो कम काटती हैं हमको। तो जिद पर काम कीजिए अपने। और कुछ लोगों को यहाँ पर परफ्यूम्स के साथ काम करने को कहा जा रहा है कि शायद आपका बहुत मन होता है परफ्यूम खरीदने का, लेने का या यूज़ करने का, लेकिन शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो उस चीज़ को। तो प्लीज़ अपने लिए कोई अच्छा परफ्यूम लीजिए और उसे डेली में लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको काफ़ी खुशी देगी। सी मुझे यहाँ पर फिर से वो मीरा की एनर्जी दे रहे हैं। इस पाल को मतलब कि इतनी भक्ति पुकार रही है ना आपको, मैं क्या ही बताऊं। मैं बोलती बोलती थक जाऊंगी, लेकिन आपको भक्ति पुकार रही है पायल नंबर 2। आपके द्वारा आपका ये भक्ति का समय चल रहा है। आपको सुबह शाम वो नाम लेना चाहिए, नाम जपना चाहिए। आप जब खाना भी खाते हो, खाना खाने से पहले ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू बोलो कि थैंक यू इस खाने के लिए। रात को सोते हो तो सोने से पहले इस बेड के लिए जिस पर सो रहे हो कि शुक्रिया शुक्रिया ईश्वर, मेरे सर पर छत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। इस ग्रैटिट्यूड में जाने की कोशिश करो। वी हैव मिरेकल्स, ब्यूटिफुल। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी चाहती है कि आप मिरेकल्स में विश्वास बनाए रखें, क्योंकि मिरेकल्स सच हैं। अगर किसी भी कारणवश 3D की किसी भी रियलिटी की वजह से आपको लगे कि मिरेकल्स वगैरह कुछ नहीं होते, मैंने आस की थी नाज लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं मिली और इस वजह से मैं मिरेकल्स में अब विश्वास नहीं करता, तो इस माइंडसेट में नहीं जाना है। मिरेकल्स के लिए अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप खुद ही अलाइनमेंट में नहीं है तो आपको मिरेकल कैसे देखने को मिलेगा? सो यस, मिरेकल्स में विश्वास करते रहिए। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि चीज़ें नाज जैसे टिकती नहीं है, मेरे पास चीज़ें आती हैं लेकिन टिकती नहीं, चाहे फिर वो कोई रिश्ता हो, कोई पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझ में कोई कमी है, और उसकी वजह से मैं शायद यहाँ पर अबंडेंस को डिजर्व नहीं करता, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कहती है कि नहीं, आप हर खुशी को यहाँ पर डिजर्व करते हो। यहाँ पर हमें पोमेग्रेनेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर जूल्स दिख रहे हैं। वाओ, ओके। सी अगर किसी की प्रेशियस ज्वेलरी की कोई तमन्ना है, कोई सोना है या फिर कोई हीरे की कोई ज्वेलरी है और आप उसको चाहते हो, आप दरअसल अपनी एफर्मेशंस, अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप में से कुछ लोग अपने हिडन टैलेंट्स को भी, पोमेग्रेनेट से यहाँ पर बीज है राइट, तो अपने हिडन टैलेंट्स को भी एक फेम में लेकर आना चाहते हैं कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपके नाम को पहचाने, वहां पर आप इस मिरेकल की एनर्जी को लगा सकते हो कि यस, मेरे जीवन के इस क्षेत्र में मिरेकल होगा, मुझे यकीन है। वी हैव हीड द मैसेंजर्स। ये कार्ड बहुत कम आया है। मैंने जब YouTube पर रीडिंग की है, आई थिंक ये 1-2 बार ही आया होगा। पर्सनल रीडिंग में आता है ये कार्ड हालांकि काफ़ी बार, लेकिन मैं खुश हूँ इसे इस रीडिंग में देख के। हीड द मैसेंजर्स। आपकी तरफ बहुत सारे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं।
जो भी कुदरत जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे ये लोग हों, चाहे ये एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैसेजेस भेजे जा रहे हैं इनके थ्रू, और आपको उन पर ध्यान देने को कहा जा रहा है। ये जो भी मैसेंजर्स हैं, खास करके क्योंकि यहाँ पर चिड़िया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बर्ड्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए, बर्ड्स के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि वो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं आपकी जीवन की जो मिस्ट्रीज हैं उनको सॉल्व करने में, क्योंकि मून से यहाँ पर कुछ लोग किसी मिस्ट्री से भी गुजर रहे हैं जिसका शायद आंसर कहीं मिल ही नहीं रहा आपको, लेकिन नेचर आपकी उसमें मदद कर सकती है। और आपकी फ्यूचर सेल्फ यही चाहती है कि अपने रिश्ते को गाया के साथ और भी मजबूत करो, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ तुमको बहुत सर्व करने वाली है। वाओ, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। लिटरली जैसे वो संदूक सा नहीं होता, जैसे संदूक से जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं, और मेरा अभी इस चीज़ पर भी ध्यान गया। यहाँ पर भी मैंने जूल्स की ही बात की थी, और यहाँ पर भी जूल्स ही हैं। अगर आप में से कुछ लोगों की पैसे को लेकर कोई ख्वाहिश है कि हाँ मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, पैसा तो मिल ही जाएगा। आपसे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कह रही है पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन इस पैसे के साथ एग्जैक्टली करोगे क्या ये आंसर आपके पास मौजूद है? क्योंकि आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप इस पहलू पर अब काम करना शुरू करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे वो 5 ऐसी कंट्रीज बताइए जहां पर आप घूमना पसंद करेंगे, तो क्या वो 5 कंट्रीज की लिस्ट आपके पास प्रिपेयर्ड है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको घर कैसा चाहिए आपके लिए, तो क्या वो डिटेल्स हैं आपके पास उस आर्किटेक्चर को बताने के लिए कि हाँ मुझे मेरा घर ऐसा चाहिए? पैसा मिल जाएगा जब, तब क्या करोगे उसके साथ? उन डिटेल्स को डालो अपने थॉट्स में, उनको लेकर आओ यहां पर। आपकी फ्यूचर सेल्फ ये कह रही है आपसे। और 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा भी लगता है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी कह रही है कि जो आपका योगदान है उसे देना शुरू कीजिए। एज अ पर्सन, आपका एज अ ह्यूमन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज अ डॉटर या एज अ सन, जो भी आपका रिश्ता है इस वक्त, जो आप जी रहे हो जिस रोल को, उस रोल को यहाँ पर अच्छे से जिए। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स एक इंडिपेंडेंट एनर्जी होती है, अपनी जिम्मेदारी को उठाना, बेसिकली इस बारे में बात करता है ये कार्ड। तो अपने रोल को अच्छे से निभाइए। आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर ये मैसेज दे रही है। नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2, आपकी 2 years फ्रॉम नाउ में आपके लिए कौन कौन से बदलाव और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 2, one more time please, and Shanya. Okay, wow, we have the Ace of Cups. Come on. अभी देखो, ये कार्ड्स मैंने पहले से निकाले थे। यस, वो इसका रीजन यही था क्योंकि डेक आप देख सकते हैं कितने सारे हैं। ये आपके सामने शफल किए हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि इसमें से 4 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड आना था? तो जो लोग ये डाउट में रहते हैं ना कि स्पिरिट पता नहीं सच है या साइकिक एबिलिटी सच होती है, ये प्रूफ है आपके लिए। मैं मेडिटेशन ध्यान साधना इसी की ही बात कर रही थी। और अगर आपको टैरो की समझ हो, ये उसी का ही कार्ड है। तो ये इत्तेफाक नहीं होते मेरी जान, ये इत्तेफाक नहीं होते। यहाँ पर कोई ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया जा रहा है। ये इस चीज का पर्पस है, इसका वजूद है अपने आप, इन कार्ड्स का, चैनलिंग का, साइकिक एबिलिटीज का। तो ये भी कुछ लोगों के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट से कम नहीं होगा। इस तरीके से देखना, ये है मिरेकल्स। आपको ये इशारा दे रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ की, यस मिरेकल्स होते हैं, स्पिरिट सच है, साइकिक एबिलिटीज सच है, मेडिटेशन सच है, मेडिटेशन का असर सच है। Look, we have the 6 of Wands. लपेट लो लपेट लो, पाइल नंबर 2 लपेट लो जितना लपेटना है। See, we have the Empress.
एंड वी हैव द पेज ऑफ कप्स। ले लो, ये आपका खजाना है मेरी जान, ये आपका ट्रेजर है, ये संदूक है वो। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, इतनी ब्लेस्ड एनर्जी है ये, मतलब मैं क्या ही कहूँ यहाँ पर। एस ऑफ कप्स यहाँ पर डेफिनेटली लव में, रिलेशनशिप्स में अपने आप के साथ भी ये रिश्ता हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि ये इमोशंस हैं। इमोशनल सेल्फ तो हम खुद के साथ भी जीते हैं, राइट। सो अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना, ये वो ब्लेसिंग है यहाँ पर। तो 2 years फ्रॉम नाउ में आप एक बहुत ही प्यारे से इंसान बन रहे हो, एक न्यू बिगनिंग, एक नया वर्जन आपका जो और भी इमोशनल है। लेकिन इमोशनल होने का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो, ना 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 ना। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि HSP होना माने की कमजोरी, नहीं। HSP होना अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एम्पैथ होना अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हीलर होना अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और आप वही बन रहे हो। पाइल नंबर 2, नो डाउट आपका पहला कार्ड कंपैशन का है यहां पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी मिल रही है। तो कुछ लोग यहाँ पर बहुत हैप्पी मनी में आ रहे हैं, आपके फाइनेंसेस बहुत सॉलिड होंगे, ओके। आपकी लग्जरी बहुत बढ़ेगी। मुझे लिटरली यहाँ पर जूल्स, महंगी ज्वेलरी, प्रेशियस रिंग हो सकती है, ब्रेसलेट हो सकता है, कंगन हो सकते हैं, आई डोंट नो आपको क्या चाहिए। मैं तभी कह रही हूँ, ले लो जो लेना है, लूट लो जो लूटना है, क्योंकि एम्प्रेस यहाँ पर अपने आप में संपन्न, जो ख्वाब है वो पूरा कर पाना, और ये मटेरियल अबंडेंस का डेफिनेटली कार्ड है। और एस ऑफ कप से और एम्प्रेस से मैं प्रेगनेंसी भी देख रही हूँ। तो डेफिनेटली ये पायल नेक्स्ट 2 years में माँ बाप की जो भूमिका है उसको भी निभा सकते हैं, अगर आप तैयार हो इस चीज़ के लिए, ऑब्वियसली। 4 ऑफ सोर्ड्स से मैं फिर से कह रही हूँ, मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। 2 years फ्रॉम नाउ में आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा आपके 24 आवर्स का। मतलब आप बाकी काम तो करोगे ही, लेकिन आप इस प्रैक्टिस को, मेडिटेशन को अपनी मेन अपना जीवन का मेन हिस्सा बना रहे हो, क्योंकि इसी के थ्रू बाकी के काम की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो रही है। 6 ऑफ वॉन्ड से बहुत सारे लोग यहाँ पर फेमस भी होंगे 2 years फ्रॉम नाउ में। आप किसी किस्म की फेमस एनर्जी में आने वाले हैं। पॉसिबल है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे जले भी, और ऐसी ऊर्जा जब हो तो लोग ऑब्वियसली जलते हैं, क्योंकि ईजी एनर्जी है, ऑब्वियसली जलन आ ही जाती है लोगों में, तो उसका भी सामना करना पड़ सकता है आपको। लेकिन यस, आपकी सोल फैमिली, सोल मेंबर्स भी आपके साथ होंगे, और ये लोग आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएंगे। 6 कह रही हूँ, 2 years फ्रॉम नाउ में आप में से बहुत सारे लोग व्हीकल में भी इंडिपेंडेंट बनेंगे, माने कि अपने द्वारा गाड़ी चला पाना, चाहे फिर वो 2 व्हीलर हो, चाहे फिर वो 4 व्हीलर हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन जैसे आप इंडिपेंडेंट बनोगे और आपको होगा कि हाँ, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से वो चीज़ कर सकता हूँ। तो वो आपके कॉन्फिडेंस में एक मैं बढ़ावा, एक बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस देख रही हूँ आपका। कोई एक स्पेसिफिक रिलीजियस जगह है यहाँ पर, ये कोई मंदिर हो सकता है, गुरुद्वारा, या कोई गिरजाघर, या फिर कोई मॉस्क हो सकती है यहाँ पर, मस्जिद। लेकिन इस लोकेशन के साथ आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने वाला है नेक्स्ट 2 years में। जैसे आपकी सोल बार बार वहां पर जाना पसंद करेगी। तो पॉसिबल है कि आप इस जगह पर बहुत सेवा करें, बहुत ज़्यादा दान पुण्य भी करें, क्योंकि इतना पैसा भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए, ओके। लेकिन एक लोकेशन है जो स्पेसिफिक, जिसके साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा आपका। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये भी पता करना होगा कि ये जो ऊर्जा है, ये मेरे स्पिरिट गाइड है, ये मेरे मेन स्पिरिट गाइड है। इस तरीके से भी ये चीज़ अपने आप को विजिबल कर सकती है। पेज ऑफ कप से यस, आपका मैं फन देख रही हूँ मेरी जान। मेरे लिए ये बहुत ही एक ऐसी ऊर्जा है जिसको कपड़े पहनने की अकल है, बहुत ही फन कपड़े जो कि इंस्पायर कर सकें, जो क्रिएटिव हैं। तो पायल नंबर 2 आपका डेफिनेटली कपड़े पहनने का ढंग भी बदल रहा है। कुछ लोगों का साइज भी बदलेगा यहाँ पर, और ये साइज, क्योंकि मैं यहाँ पर जैसे बहुत ही एक फिट बॉडी देख रही हूँ पेज ऑफ कप्स की। तो 2 years फ्रॉम नाउ आपकी बॉडी शेप बहुत अट्रैक्टिव बन रही है यहाँ पर, और आपके कपड़े जो भी आप पहनोगे, जिस तरीके से भी अपने आप को रखोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल इस ऊर्जा को दिखने में ये ऊर्जा बहुत अच्छी लगेगी। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स की डेफिनेटली एनर्जी है यहाँ पर।
प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं यहाँ पर, और पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी हीलर बनने की भी यात्रा को शुरू कर लें। आप कोई ना कोई इस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हैं, कोई ना कोई इस्टेब्लिश्ड करियर में जा सकते हैं। फार्मेसी भी दिख रही है मुझे यहाँ पर, नर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, डॉक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा करियर पाथ भी कुछ लोगों का इस्टेब्लिश्ड हो सकता है नेक्स्ट 2 years में यहाँ पर। इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो मैं यहाँ पर कोई अगर ब्लॉकेज है तो उसको भी देखना चाहूँगी, क्योंकि ब्लॉकेजेस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आपके लिए ब्लॉकेजेस क्या हैं अगर कोई है तो। पाइल नंबर 2, come on, we have Ace of Pentacles। ओके, ब्लॉकेज की अगर बात करें तो बस खुमारी हो सकती है, और तो कोई नहीं नजर आ रहा मुझे। खुमारी है, खुमारी। कभी कभी जब इतनी खुशियाँ आती हैं, खुमारी से चढ़ जाती है, मैं भी आने लगती है। तो एसेस से मैं हमेशा एक मैसेज देना पसंद करती हूँ, और वो यही है कि घमंड से बचिएगा, क्योंकि ये जो जिसने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, ये जो हाथ है, ये कर्मा का हाथ है ना। तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, इन न्यू बिगनिंग्स के साथ वफा करते हैं या बेवफाई करते हैं, इसका भी पूरा खाता रखा जाएगा। तो खुमारी में नहीं जाना है, उस घमंड की खुमारी चढ़ानी है तो फिर वो भक्ति की खुमारी में जाओ ना, उसका तो फिर नशा ही अलग है। लेकिन ये जो घमंड की है, इससे थोड़ा सा बचिएगा यहाँ पर। ओके, लेट्स सी और अगर कोई मैसेजेस हैं यहाँ। यप, ले लो भाई, ले लो पाइल नंबर 2, ले लो जो लेना है ले लो। ओके, वी हैव द स्टार कार्ड। मतलब क्या ही बोलूं, फिर आपको होगा कि नाज वही रिपीटिंग मैसेजेस, बट यस, सब अच्छा हो रहा है नेक्स्ट 2 years में। आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, विश फुलफिलमेंट हो रही है, आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, जी रहे हो। कुछ लोग तो ये बहुत पहले ही कर लेंगे, मतलब 2 साल तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये बहुत कुछ महीनों की ही एनर्जी लग रही है, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। इसको अट्रैक्ट करने में कितना समय लगेगा, है ना। तो ये जल्दी है, इस पाल के लिए जल्दी है, थोड़ा सा 2 साल से पहले का ही है यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को अब यही खत्म करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको बहुत सारे अच्छे मैसेजेस मिले हैं, इनसाइट्स मिली हैं, गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ट्रुथ के इस पावरफुल से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस हैं, और साथ ही साथ आपकी जो आने वाले 2 सालों में आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव और ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो पहला कार्ड तो आपका बहुत ही पावरफुल है यहाँ पर, ट्रुथ। इसमें आप इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं कि मुखौटा उतारा जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बोल्ड इनर वर्क के बारे में बात करता है। तो यस, लेट्स सी पाइल नंबर 3, आपकी एक्चुअल में एनर्जीज काफ़ी इंटेंस हैं इस पाइल की, बाकी 2 पाइल्स के मुकाबले में। हमारे पास अगला कार्ड है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन। मास्टर मर्लिन की एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव अनकंडीशनल लव। बेहद खूबसूरत इलस्ट्रेशंस हैं इस डेक के। पाइल नंबर 3, लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 3, मुझे सबसे पहला मैसेज एक्चुअल में चैलेंज के बारे में मिल रहा है। जैसे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको चैलेंज दे रही है, एक खास करके इस कार्ड के साथ, ट्रुथ के साथ आपको चैलेंज दिया जा रहा है कि अगर तुम्हें फ्रीडम को महसूस करना है, या तुम्हें अपने आप को अपनी किसी सफरिंग से मुक्त करना है इस प्रेजेंट समय में, इस करंट टाइम में अगर तुम्हें मुक्त होना है, तो अपने मुखौटे को उतारो और
और सच मानिए, जैसे मैं पहले कह रही थी, ये काम आज के समय में हम सभी के लिए बहुत मुश्किल है। उसका मेन रीज़न यही है कि हमने मुखौटा पहना ही इस वजह से होता है ताकि हम सरवाइव कर सकें सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी बहुत जजमेंटल है, बहुत सारे कंपैरिजंस हैं, कंपटीशन है, और कभी कभी कुछ आंसर्स देने को हमको कहा जाता है जिसके बारे में जिसके लिए हम कभी रेडी नहीं होते। कभी कभी तो हमको पता ही नहीं होता है कि हमको कहना क्या है, और हमको कहते जाता है कि हाँ बताओ, बताएं क्या जब पता ही नहीं है ना। लेकिन ये अजीब सा सिस्टम है सोसाइटी का, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही मोमेंट्स में हम वो मुखौटा पहन लेते हैं, और उसकी वजह से किसी भी चीज़ के साथ एग्री कर लेना, अपनी इंटेलिजेंस को चैनल नहीं करना, और किसी भी बात को कह देना बिना सोचे समझे, ऐसे मुखौटे हम पहनने लगते हैं। और समय के साथ साथ ये लेयर्स इसकी मजबूत होती चली जाती हैं, इसकी बढ़ती चली जाती हैं, और हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ से, ऑथेंटिक चेहरे से दूर होते चले जाते हैं। ये ऑथेंटिक सेल्फ बेसिकली यहाँ पर क्या है, वो बेसिकली मुझे इसी ऊर्जा से दिखा रहे हैं। जब आपका जन्म होता है, आपका असली चेहरा जिसमें मासूमियत है, जिसमें एक लव की, क्वांटम हार्ट की एनर्जी, अनकंडीशनल लव, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको एक चैलेंज दे रही है कि कैसे तुम अपने इसी ऑथेंटिक सेल्फ के साथ, अपनी इस ऑथेंटिक नेचर में दोबारा से टैप इन करो। और उसके लिए ये जितने भी मुखौटे तुमने पहन रखे हैं, और ये एक नहीं, ये मल्टीपल लेयर्स हैं, यहाँ पर तुम्हें इसको यहाँ पर उतारना होगा। सच भी, मैं अक्सर सच के बारे में ये बात कहती हूँ, ट्रुथ इंसानों को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को मुक्त करता है। जब कोई इंसान सच के साथ खड़ा होता है या अपने सच को जीता है, वो अपने आप में फ्री है, वो अपने आप में आज़ाद है। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ यही चाहती है कि इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका मेन फोकस अपने आप को अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में वापस लेकर जाने में होना चाहिए। ओके, और जितना हो सके सच बोलिए। अगर आप सिचुएशंस देख रहे हैं और आपको पता है कि हाँ सच क्या है, तो सच के साथ खड़ा होना सीखिए, क्योंकि ये सारी ऊर्जा आपको भी मुक्त होने में मदद करेगी। फॉर सम रीजन मुझे ऐसा लगता है कि इस पायल के खास करके मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, बैगेज है, या तो एक ही किस्म का पैसा आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं, या फिर करियर में भी सेटिस्फैक्शन नहीं है जैसे किसी किस्म की, और आप जैसे अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना या फाइनेंशियली स्टेबल बनाना, लेकिन कुछ आपके द्वारा आपकी ईगो सेल्फ या आपकी फॉल्स सेल्फ आपसे करवा रही है, जिसकी वजह से पैसा या अबंडेंस टिक नहीं रही। आप यहां पर भी देखें कि जैसे ही इसने इस मास्क को उतारा, इसके सर के इर्द गिर्द एक सीक्रेट ज्योमेट्री हमको दिख रही है, जैसे किसी ने अपनी डेस्टिनी को अनलॉक कर लिया, या फिर ये कुछ लोगों के लिए आकाशिक रेकॉर्ड्स की एक्टिवेशन भी हो सकती है। वाओ, ओके, मुझे ओके सी, आपकी फ्यूचर सेल्फ अब यहाँ पर एक मैसेज ये दे रही है कि आप एक्चुअल में एक सीमा पे खड़े हो, एक बाउंड्री पे खड़े हो, जिसके पार क्या है, एक किस्म का ब्रेक थ्रू, एक किस्म की रेवलेशन। जिस तरीके से यहाँ पर ये मास्टर मर्लिन के हाथ ऐसे खुले हुए हैं, ये जैसे किसी किस्म का प्रोफेटिक ड्रीम नहीं, हम कहते कि जैसे कोई बहुत ही एक ऐसा सपना जो है तो सपना, लेकिन सपने जैसा लग नहीं रहा, क्योंकि इतनी इंटेंस एनर्जीज हैं उसमें, और इतनी पावरफुल रेवलेशन है उस सपने की कि सबको जैसे रियल जैसा ही लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ दरअसल आपको ये एक किस्म का इशारा देने को यहाँ पर आ रही है कि तुम बहुत एक ऐसी बाउंड्री पर खड़े हो जिसके पार जैसे किस्म का ब्रेक थ्रू है, और ये तुम्हारी डेस्टिनी को अनलॉक करेगा। या फिर लिटरली कुछ लोगों को अपना पास्ट लाइफ नजर आएगा, और उसके द्वारा उनको पता चलेगा कि उनकी डेस्टिनी क्या है या उनका पर्पस क्या है, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड एक्टिवेशन होना। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हैं पायल नंबर 3, आपकी फ्यूचर सेल्फ के मुताबिक सिर्फ अपने सच को जिए। आप थ्रोट चक्र पर भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, और थर्ड आई चक्र पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड आई चक्र भी यही करती है, चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही देखना, उनके ऊपर किसी किस्म का जजमेंट पास नहीं करना है, कोई जजमेंटल एनर्जी में नहीं जाना, ब्लैक को ब्लैक देखना और व्हाइट को व्हाइट देखना, क्योंकि थर्ड आई समझती है कि ब्लैक का अपना महत्व है और व्हाइट का अपना महत्व है। तो
यस, इस एनर्जी के साथ इस पायल को कनेक्ट होने की जरूरत है। और कुछ आपके बचपन के बारे में है यहां पर पायल नंबर 3, जो बहुत ही यूनिक, बहुत ही पावरफुल है। कुछ ऐसा जैसे बहुत ही, कहते हैं ना, कुछ रेयर बच्चे पैदा होते हैं रेयर एबिलिटीज के साथ। तो अगर आप भी अपने फैमिली में कुछ ऐसे शख्स रहे हैं जो जिसको हमेशा ही ये सुनाया गया है या ये बताया गया है कि तुम बहुत खास हो, या तुम्हारा जन्म बहुत खास दिन पर हुआ था, या फिर तुम्हारे बॉडी पर ये सिंबल है जो किसी किसी चीज़ को दर्शाता है, तो ये दरअसल ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सब चीज़ें एक चीज़ के बारे में इशारा दे रही हैं आपके बारे में। एंड यस, विद ये जो कार्ड है मैनिफेस्टेशन का, जिसमें मास्टर मर्लिन की एनर्जी है, आप में से एक्चुअल में कुछ लोग, जैसे आई डोंट नो मैं इसको कैसे बोलूं, पता नहीं कितने लोग इस बात को समझेंगे या नहीं, लेकिन जैसे विजर्ड लाइक क्वालिटीज हैं आप में, लेकिन वो सारी एनर्जीज जो हैं इस मखौटे के पीछे हैं यहाँ पर, और इसी वजह से वो ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके जीवन में। और आपसे कहा जा रहा है कि वेक अप, अपनी तरफ से अपनी एफर्ट को लगाओ कि ये जितनी भी लेयर्स है इसको अब तुम उतार दो। अगर आप किसी के साथ एग्री कर रहे हैं किसी बात को लेके, तो अब ये क्वेश्चन करने की बारी आ गई है कि मैं क्यों एग्री कर रहा हूं। क्या मैं सच में एग्री करना चाहता हूं, या सिर्फ मैं फिट होना चाहता हूं, या फिर मेरे मन में कोई डर है कि मैं उस पर्सन को कहीं गंवा ना दूं अगर मैंने उसके साथ एग्री नहीं किया। ये सारी चीजें ना जैसे एक शोर पैदा कर रही हैं और कह रही हैं कि नहीं, जो सही है, जो सत्य है, उसके साथ यहां पर खड़े हो। आप में से दरअसल कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन ऐसे, मतलब लिटरली ऐसे सामने आ सकती है, पूरी हो सकती है, अगर आप इस ऊर्जा के साथ काम कर लें। अगर आप अपने सच में आ जाएं, तब आपकी ये मैनिफेस्टेशन एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि ब्लूम, खिल गई, ये वैसी ऊर्जा है यहां पर। और कुछ ना कुछ आपको अपने बचपन से इंस्पायर होने की जरूरत है, अपने बचपन में जाने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कुछ खूबसूरती है यहां पर। लेट्स सी, और यहाँ पर ओ माय गॉश, सी वी हैव शेयर योर गिफ्ट। आप में से डेफिनेटली लोग यहाँ पर जो इस पायल को देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग शामन्स हैं, आप में से कुछ लोग साइकिक हैं, और वो भी बहुत इंटेंस एनर्जी जिनकी हो, बहुत ही रेयर गिफ्ट्स हों जिनमें। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग बर्ड्स के साथ बात कर सकते हैं, बर्ड्स के साथ, पंछियों के साथ, फेदर क्रिएचर्स जो हैं उनके साथ आप बात कर सकते हो, उनको समझ सकते हो। कुछ लोगों का ये भी गिफ्ट है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैसेज है शेयर योर गिफ्ट, जो कि बेसिकली यही बात करता है कि अपने सच को जीना, अपने गिफ्ट्स को, कि हाँ मुझको कितनी प्रशंसा मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, इस फैक्टर में मत जाइए। आपका काम है अपने गिफ्ट को शेयर करना। वो जिसके साथ रेजोनेट होगा उसके साथ होगा, जिसके साथ नहीं होगा उसके साथ नहीं होगा। अगर आप ऐसे भी भय में जीते हैं कि क्या हो गया अगर मैंने अपने टैलेंट को शेयर किया तो पता नहीं मुझे फॉलोअर्स मिलेंगे या सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, नहीं, अपना काम कीजिए, क्योंकि आपके गिफ्ट भी जो हैं उसकी भी स्पेस है इस जहान में। हर चीज के लिए स्पेस है इस धरती में, अदरवाइज आपका जन्म ही क्यों हुआ है आपके रेयर गिफ्ट्स के साथ, क्योंकि धरती ने आपको पनाह देनी थी, इसी वजह से आपको जन्म दिया गया है ना। तो आपको उस फैक्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। आप दुनियावी चीजों पर भी अगर ज्यादा फोकस कर रहे हो, पायल नंबर 3, आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि अभी वो सही समय नहीं है। अभी समय है अपने सच को जीने का, अपने गिफ्ट्स को चैनल करने का। जो रिवॉर्ड्स हैं इन फ्यूचर आपको मिलेंगे, लेकिन अपना फोकस बदलो यहां पर। वी हैव जॉय। ये फिर से मेरे लिए जैसे बच्चों जैसी एनर्जी हो, जॉय, खिलखिलाना, हंसना, बिना इस डर के कि अगर मैं हंसा तो
मेरे ऊपर क्या जजमेंट पास किया जाएगा, अगर मैं गिर गया तो मेरे ऊपर कैसे जजमेंट पास किया जाएगा, अगर मैंने ऐसी ड्राइंग बनाई तो मुझे क्या कहा जाएगा। जैसे बच्चे बहुत फ्री होते हैं, पायल नंबर 3, वैसी जॉय के साथ, वैसी एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होने को कहा जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए यही, ओ माय गॉड, से यहां पर भी सेक्रेड ज्योमेट्री है, मेरा अभी ध्यान गया, और यहां पर भी है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने सच को जीना चाहते हो तो मुस्कुराइए, हंसिए। देखिए कि आपकी जो हंसी है वो आपको भारी भारी लगती है या आपको हल्का सा महसूस करवाती है। अगर वो भारी भरकम है आपकी हंसी, तो डेफिनेटली आप अपनी फॉल्स सेल्फ को जी रहे हो। अगर आप जब हंसते हो तो अब आपका रोम रोम खिल उठता है, आपको अपने हार्ट में एक सुकून सा महसूस होता है। इस फैक्टर से आप जान सकते हो कि आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को जी रहे हो या नहीं। और अगर आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को नहीं जी रहे हो, एंड यस, उसके लिए आपको ये चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ ही कनेक्ट होना पड़ेगा। ओके, ये चाइल्ड लाइक एनर्जी, जैसे आप बचपन में थे। वी हैव स्पिरिट पार्वती, वी हैव स्पाइडर वुमन। ये बहुत पावरफुल कार्ड है इस डेक का, यूनिवर्सल कनेक्शन। इट्स लाइक कि एक संकेत, एक एनर्जी फॉर्म में एक एनर्जी भेजना किनकी तरफ, अपनी सोल ट्राइब, अपनी सोल फैमिली, जो समझेंगे आपके गिफ्ट्स को, जो रेजोनेट करेंगे आपके गिफ्ट्स के साथ। लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है ना, ये भी प्रोसेस कर रही है। इसके बिना वो संकेत कैसे भेजेगी? तो ये वही चीज हो गई। पाइल नंबर 3, आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है कि आपको आउटकम जो है उस पर अपना ध्यान मत लगाओ। अभी जो जर्नी में हो आप, ये जर्नी में जो भी हो रहा है, इसमें आप अपने गिफ्ट्स को कैसे शेयर कर सकते हो प्योरिटी के साथ, ट्रुथ के साथ, ये आपका मेन पर्पस होना चाहिए यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर एनर्जी वेब है, डेफिनेटली आपके लिए सोल ट्राइब है। और आपके फ्यूचर सेल्फ जैसे ये जो आपके सोलमेट्स हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे इनको जानती हैं। सो 2 years फ्रॉम नाउ ये पाल कुछ यूनिक, कुछ नए लोगों के संपर्क में आने वाला है। और यहाँ पर अनकंडीशनल लव से और पार्वती माँ से भी मैं एक किस्म का एक किस्म का आशीर्वाद, कि एक आशीर्वाद है आपके सर के ऊपर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये भी लगता है कि अगर आपने ये मास्क उतार दिया और आप अकेले पड़ जाएंगे क्योंकि लोग आपको शायद आपकी ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट ना करें, तब आप गलत हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी मैसेज दे रही है कि तुम गलत सोच रहे हो। दरअसल जब तुम इस मास्क को उतारोगे, असली मोहब्बत, असली प्यार जो होता है, तुम उसको तभी महसूस कर पाओगे। इस मास्क के द्वारा तुम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनके लिए जो प्यार की डेफिनेशन है वो झूठी है या फिर टेम्पररी है। लेकिन अगर तुम्हें अनकंडीशनल लव के साथ जाना है तो तुम्हारा ये जो नेचुरल चेहरा, ये जैसे बच्चा, जो उसका जो हमारा ओरिजिनल फेस है बेसिकली, जिसके ऊपर हम थोड़ा जब बड़े होते हैं तो वो थोड़ा चेहरा भी बदलता है। लेकिन हम अपने बचपन की तस्वीरों में अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हैं, चाहे हमारा चेहरा थोड़ा सा बदल गया होता है बड़े होकर। लेकिन वो ऑथेंटिक एनर्जी को, उस अनकंडीशनल लव को आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप इस ऊर्जा में होंगे, जब आप इस मखौटे में होंगे। ऑब्वियसली जो फॉल्स एनर्जी है या फॉल्स लव जो करते हैं लोग, उनके संपर्क में होंगे आप। एंड यस, यहाँ पर एक स्पिरिट गाइड है मेरी जान आपके लिए। आपकी फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर एक स्पिरिट गाइड की भी बात कर रही है। और ये स्पिरिट गाइड जो है ये एक फीमेल एनर्जी है, ये एक यिन की ऊर्जा है, फेमिनिन। ये एक किस्म का, ये जो स्पिरिट गाइड है, जो एक किस्म का भरोसा है इनको आपके ऊपर, आपकी कला के ऊपर। और जैसे वो कहते हैं कि हाँ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो। जैसे एक स्पिरिट फॉर्म में एक ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है, इस तरीके से आपका मनोबल बनाए रखती है।
वी हैव नो यू आर लव्ड। डेफिनेटली आई थिंक इस पायल के कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। आपने जैसे फिट होने की शायद बहुत कोशिश की है पायल नंबर 3, और उसका मेन रीजन यही था कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं। लेकिन अब समय आ गया है इन सारे इमोशंस को हील करने का, क्योंकि ये सच नहीं है। आप अपने आप में पूरे हो। सो नो यू आर लव्ड। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही बता रही है कि आप जिस टाइमलाइन की तरफ बढ़ रहे हो ना, ये जो 2 साल की हम बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मिलोगे अगर आप अपने अपने सच को जीते हो। पहला कार्य यही है ना, तो अपने सच, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। तो ये करते हो तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे, वो आपको बहुत प्यार देंगे, आपके गिफ्ट्स को रिकग्निशन मिलेगी यहाँ पर, और आपके द्वारा जॉय भी आप बहुत ऐड करोगे इस प्लैनेट अर्थ पर। आपका जो कर्म लगेगा इस ऑथेंटिक सेल्फ के बाद, वो जैसे बहुत जॉय, बहुत सारी खुशियां ऐड कर रहा है। तो इससे ज़्यादा सुंदर चीज़ क्या हो सकती है? Oh my God, look, we have shaman, trust in higher forces। मैं इसी कार्ड से वो एनर्जी पिक कर पा रही थी, और यहाँ पर भी साइकिक एबिलिटीज की बात है। डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर बर्ड्स के साथ बातचीत कर सकते हैं, या वहाँ उनके साथ अगर आप उनको देखते भी हो, उनकी आवाज़ों को सुनते हो, वो जो भी आवाज़ें निकालते हैं, उससे जो आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन के होते हैं। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज उस वक्त चैनल होते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स की कॉन्शियसनेस है वो आपकी कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करती है एक पॉजिटिविटी का। जैसे एक पॉजिटिव इंजेक्शन नहीं होता, जैसे किसी में पॉजिटिविटी का इंजेक्शन लगा देती है आपकी कॉन्शियसनेस में। आपको एक चैलेंज और दिया जा रहा है पायल नंबर 3, और वो ये है कि अगर अकेले भी चलना पड़े तो चलना। अगर अकेले भी चलना पड़े तो चलना, लेकिन चलना। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको शामन के कार्ड से यही कह रही है। आप में से कुछ लोगों को समय के बारे में भी यहां पर एक मैसेज दिया जा रहा है। आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि समय का सदुपयोग करना सीखो। अगर तुम्हें अपने प्रेजेंट से अपने फ्यूचर को बेहतर करना है, विच मीन्स कि अपने प्रेजेंट पे जो भी आप कर रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, उसका आपके फ्यूचर पर पॉजिटिव असर पड़े, उसके लिए आपका प्रेजेंट में समय का सदुपयोग करना, समय को इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। समय की पावर को समझो। आपकी फ्यूचर सेल्फ एक मैसेज ये भी दे रही है आपको। वी हैव एल्केमी। मैं हैरान हूं, मैं सच में हैरान हूं पायल नंबर 3। इतनी इंटेंस एनर्जी है आपकी, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं इंसानों की एनर्जी रीड कर रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कोई एलियंस या फिर बहुत ही साइकिक विजर्ड्स, जो मैजिशियंस हों, हाई प्रीस्टेस हों, मैं ऐसे लोगों की एनर्जी रीड कर रही हूँ, जो कि नॉर्मल नहीं है, बहुत रेयर है। सो एल्केमी, ये मैजिशियन की एनर्जी बन जाती है। ये फिर से इसी चीज़ के बारे में इशारा करती है कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। आप जैसे वाइब्रेशंस भेजने की कोशिश करते हैं ना, अगर किसी भी इंसान का आप यहाँ पर हवाला ले लीजिए, मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन के बारे में सोचा, उसकी तरफ आप जो भी एनर्जी भेजोगे ना, वो उसके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और जब उसके जीवन में वो मैनिफेस्ट होंगी, वो बेसिकली आपका कर्मा बन जाएंगी, और उस चीज़ का आपके ऊपर असर पड़ेगा, फिर चाहे वो अच्छा हो चाहे फिर वो बुरा हो। तो आपका जो कर्म है ना, आपके थॉट्स के द्वारा ज्यादा लग रहा है। आपकी जो जस्टिस की एनर्जी आपको ऑब्जर्व कर रही है आपके थॉट्स को, कि आप सोच क्या रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी यहां पर मैनिफेस्ट हो रही है। सो आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इस एनर्जी को अगर आपको यूज करना है, तो अपनी ट्रू सोल फैमिली या अपना सोलमेट, प्यार में भी आपको अगर सोलमेट चाहिए, अपने सोलमेट को वो संकेत भेजिए, वो एनर्जी भेजिए, ताकि आप उनको अट्रैक्ट कर सके कि यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं आपके लिए, आप मेरे जीवन में आ सकते हो, ताकि वो अलाइनमेंट बने। शो दैट यू केयर, ओके।
तो आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी चाहती है कि अगर आपके जीवन में ऐसे रिश्ते हैं जो बहुत जॉय क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ऐसे रिश्ते जो बहुत ही नर्चरिंग हैं, जो आपको आपके इस मुखौटे से इसको उतार देने को कहते हैं कि हाँ, तुम मेरे सामने अपने सच को जी सकते हो। अगर ऐसे रिश्ते हैं आपके जीवन में, उनको अपनी केयर दिखाने की ज़रूरत है आपको। उनके ऊपर कठोर अगर हो रहे हो ना, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि वो गलत है, वो मत करो, वो मत करो। शो दैट यू केयर। और ये कुछ लोगों के लिए अपने आप को भी प्रवाह दिखाना हो सकता है कि आपको अपने आप को प्रवाह दिखाने की जरूरत है, अपनी इस इनर चाइल्ड को ये कहने की कि हाँ, तुम जैसे हो तुम वैसे जी सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारे सपनों को प्रोटेक्ट करूंगा। तो सेल्फ केयर रूटीन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेल्फ केयर और सेल्फ लव में डिफरेंस है। सेल्फ केयर में हम लिटरली अपनी छोटी से छोटी नीड का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी नीड। तो अगर आप वो करेंगे, पायल नंबर 3, डेफिनेटली आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा, और ये आपकी इनर एल्केमी को भी अनलॉक करेगा, क्योंकि ये ऊर्जा भी यहाँ पर बहुत केयर मांगती है। विजर्ड्स की जो वॉन्ड होती हैं, इनको बहुत केयरिंग ऊर्जा में रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें पावर होती है, वो कुछ भी मैजिक क्रिएट कर सकती हैं, राइट। तो उसके साथ संभलना पड़ता है, केयर दिखानी पड़ती है। तो ये वही ऊर्जा है यहाँ पर। आपके साइकिक एबिलिटीज भी अगर आपको लगता है कि नाज हैं लेकिन इतनी शार्प नहीं हो रही हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, तो उसका मेन रीज़न यही है कि आप सेल्फ केयर, आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो कीजिए। ओह माय गॉश, वी हैव द लवर्स। तुम कहना क्या चाहते हो? पायल नंबर 3, मुझे ये स्टेटमेंट सुन रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। तुम कहना क्या चाहते हो? जैसे उसने भी उसके दिल पे हाथ रखा, तुम कहना क्या चाहते हो? और यहां पर भी जो नर्चरिंग एनर्जी है यिन की, वो यांग को जैसे ये कह रही, तुम कहना क्या चाहते हो, क्योंकि खास करके यांग के ऊपर भी बहुत सारी जजमेंटल एनर्जी होती है। मैस्कुलिन को अक्सर कहा जाता है कि मजबूत बने रहो, वल्नरेबल नहीं होना, क्योंकि वो कमजोरी की निशानी है, और उसकी वजह से मैस्कुलिन भी नकाब पहनने लगता है, मुखौटा पहनने लगता है, अपने इमोशंस को छुपाने लगता है। तो बेसिकली जैसे ये ऊर्जा आपकी मदद कर रही है, आपसे कह रही है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो, तुम जीना कैसे चाहते हो, क्योंकि तुम वो कर सकते हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये इतनी पावरफुल रीडिंग है, मेरी सांस फूल रही है सच में। पायल नंबर 3, कौन हो भाई आप? लेट्स सी, आपके टैरो से ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जो आपके 2 साल हैं उसमें अगर कोई बदलाव है आपके जीवन को लेकर, या फिर आपकी ब्लेसिंग्स अगर कोई आ रही हैं, इस पहलू को भी देखते हैं यहाँ पर। पायल नंबर 3, one more time please, and शून्य। कुछ लोग यहाँ पर अगर इंक के साथ काम करना शुरू करें, इंक लिक्विड होता है, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कभी कभी। लिक्विड एक जो फॉर्म है, इंक पेन भी अगर देखिए उनको बहुत ढंग से रखना होता है, हम ऐसे ही उनको नहीं रख सकते क्योंकि वो लीक कर सकते हैं। तो एक किस्म की विजर्ड, जैसे विजर्ड की वॉन्ड होती है, वही चीज़। तो आपको इंक पेन के साथ काम करना शुरू करना चाहिए, खास करके जो वो कैलीग्राफी वाले पेन होते हैं ना, उसके साथ काम करना शुरू करो, लिखना शुरू करो। वो प्रोसेस भी आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी इस ऑथेंटिक सेल्फ को जीने में, क्योंकि सारा खेल प्रोसेस में छुपा हुआ है मेरी जान। मैंने अगर कभी भी कोई किताब लिखी तो प्रोसेस के बारे में ही होगी। लेट्स सी, पायल नंबर 3, सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बेसिकली एक मैसेज मुझे इससे ये भी मिल रहा है। लेट्स सी, आपके आने वाले 2 सालों में क्या ब्लेसिंग्स और परिवर्तन हैं। सो वी हैव द हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द जस्टिस,
हमने जस्टिस की बात की आपकी रीडिंग में। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, हमने आपके सोल फैमिली मेंबर्स की भी बात की, आपके सोलमेट्स की भी बात की। एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात, आने वाले 2 सालों में आप स्पिरिचुअली बहुत एडवांस लेवल पर चले जाओगे, पाइल नंबर 3। और उसकी एक डिसएडवांटेज मैं आपको बताती हूँ। एडवांटेज की बात में बात करते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज की पहले बात करते हैं। और वो ये है कि आपके जीवन में अगर अभी बहुत भीड़ है, बहुत आवाज़ें हैं, बहुत रिश्ते नाते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, ये सब जाने वाला है। वही लोग टिकेंगे जिनकी बुनियाद यहाँ पर सच्चाई पर टिकी हुई है, जो लोग जस्टिस में बिलीव करते हैं, जो कर्मा के सिद्धांत में विश्वास करने वाले, सिर्फ वही लोग आपके जीवन में टिकेंगे। बाकी सारे लोग यहाँ पर उनकी साफ सफाई होने वाली है। तो नेक्स्ट 2 इयर्स में कम रिश्ते हैं, लेकिन क्वालिटी, ऐसे रिश्ते जिनमें क्वालिटी को हम देख सके कि हाँ, इनको काउंट किया जा सकता है, सुख में भी दुख में भी। इनको एक आवाज लगाएंगे तो ये आएंगे, ऐसे रिलेशनशिप्स में देख रही हूं नेक्स्ट 2 इयर्स में आपके लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की स्पिरिचुअलिटी की वजह से होगा, आपकी खुद की अवेकनिंग की वजह से होगा। दूसरा मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि आपके लिए एक ऐसी एनर्जी, खास करके करियर में एक ऐसी एनर्जी जहां पर आप एक्सपेरिमेंट बहुत करोगे चीजों के साथ। करियर में आप जैसे किसी एक चीज को अपना मेन फोकस नहीं देने वाले हो, आप जैसे एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। उसमें से कुछ चीजें यहां पर डेफिनेटली बहुत सारे रिवॉर्ड्स लेकर आएंगी और कुछ चीजें यहां पर आपको फेलियर का भी सामना करवाएंगी। लेकिन इसके बावजूद जैसे आप इस ऊर्जा को अपने पर्पस में बदल रहे हो, अपनी टीचिंग्स में बदल रहे हो। मुझे सच में ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2 इयर्स में कुछ लोग यहां पर अपने फेलियर्स के बारे में बात करके इंस्पायर करने वाले हैं। लोग अपनी जीत के बारे में कभी कभी बातें करते हैं, लेकिन ये पाइल ऐसा है जो अपनी फेलियर्स से लोगों को इंस्पायर करने वाला है, जो उनसे कहने वाला है कि देखो, मैं इतनी बार गिरा लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं चलता गया, मैं चलता गया, मैं चलता गया। सो कुछ अजीब सा, कुछ जैसे अलग सा रेयर वर्क है जो आपके द्वारा हो रहा है नेक्स्ट 2 इयर्स में। अगर आप शादीशुदा हैं और अभी आपके बच्चे नहीं है, तो यस, मुझे यहाँ पर एक सरप्राइज में एक ईश्वर की तरफ से जो ब्लेसिंग दिख रही है आपके लिए, वो है बच्चों की। डेफिनेटली ये मदरहुड या ये फादरहुड की एनर्जी भी आपको बहुत मदद करने वाली है, आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को जिंदा रखने के, कि हाँ, मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी लेगेसी में, अपनी आने वाली जनरेशन्स को क्या देना चाहता हूँ, कैसे उनको पाठ पढ़ाना चाहता हूँ, कैसे उनको जीवन का सलीका सिखाना चाहता हूँ। तो ये बच्चे भी आपकी बहुत मदद करेंगे आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को चैनल करने में। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल भी बहुत करने वाले हैं नेक्स्ट 2 इयर्स में। बहुत ट्रैवल है आपकी, और ये ट्रैवल ये वो वाली नहीं है कि ओ वेकेशन फन, ये वो ट्रैवल नहीं है। ये ट्रैवल है एक पर्पस की, कि मैं अगर इस मुल्क में जा रहा हूं तो मैं वहां क्या एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, मैं वहां अगर जा रहा हूं तो मैं अपनी क्या छाप छोड़ के जाना चाहता हूं वहां पर। पॉसिबल है कि आप बहुत अलग अलग कंट्री से कुछ उनकी याद के तौर पर चीजें भी लेकर आए। तो बहुत सारी जैसे म्यूजियम एनर्जी हो आपके घर की, जहां पर आप रह रहे हो, जैसे उसको आप म्यूजियम में, जैसे म्यूजियम की वाइब्स नहीं होती, अलग अलग किस्म की चीजें पड़ी हुई होती हैं, वैसी ही ऊर्जा मुझे आपके घर में आती हुई नजर आ रही है। आप में से जो लोग भी टीचर्स हैं या अपने आप को एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में देखते हैं, आई थिंक आप बहुत सारे लोगों को उनका पर्पस जानने में मदद करोगे नेक्स्ट 2 इयर्स में। आपके पास ऐसी विजडम होगी कि आप लोगों को बताएंगे कि हाँ, तुम्हारा ये पर्पस है, तुम्हारी ये कॉलिंग है, तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सब अपने टीचर होने का जो रोल है वो बहुत ही बाखूबी निभाएंगे यहाँ पर। कुछ चीजें यहाँ पर कार्मिक भी होने वाली है नेक्स्ट 2 इयर्स में। कार्मिक, जिसमें कर्मा जो आउटकम है वो ना तो आपके हाथ में है, ना ही किसी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी के हाथ में है, सीधा जैसे कर्मा के हाथ में है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपका कर्म क्या है इस वक्त। क्या वो जस्टिस के खिलाफ है या जस्टिस के साथ का है।
क्या आप धर्म के साथ खड़े हो या अधर्म के साथ खड़े हो, क्योंकि यही चीज डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट 2 इयर्स में आप कैसा कर्मा रिसीव कर रहे हो। कुछ लोग ओके, ये बहुत चैलेंजिंग मैसेज है, आई डोंट सी, इसी वजह से मैं कभी कभी ऐसी रीडिंग्स करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि जर्नल रीडिंग्स में ऐसे मैसेजेस थोड़े से टफ हो सकते हैं ऑडियंस के लिए। आप में से कुछ लोग धर्म को चैलेंज करने वाले हो, रिलीजन को। ये धर्म वाला जो मैंने पहला शब्द बोला, ये वो वाला धर्म नहीं है, ये बेसिकली रिलीजन कि रिलीजन की कुरीतियों को कोई जैसे हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। और कुछ लोगों के लिए यही आपका पर्पस भी है यहाँ पर, कि कैसे आप लोगों को उनके इल्यूजन से बाहर निकालें, उनको खुद की उनकी सेल्फ रियलाइजेशन के साथ जोड़ें। आप में से कुछ लोग यहाँ पर बहुत लिमिटेड, जिसे कहते हैं लिमिटेड सामान रखना अपने पास, ऐसे माइंडसेट में भी जाओगे नेक्स्ट 2 इयर्स में। और इन केस आप अपने लिए बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे पास बहुत सारा काम हो, मैं बहुत बिजी रहूं अपने आप को, अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं इस पाइल में, तो वो बिजी एनर्जी है आपके लिए। लेकिन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बेसिकली आपके 2 इयर्स की जो ये टाइमलाइन चल रही है, ये बहुत सारे सरप्राइजेस से भरी हुई है। और इस वक्त आपका जो कर्मा है, ये बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बना रहा है आपके भविष्य के लिए। सो मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पर सच्चाई के साथ खड़े हैं, आप धर्म के साथ खड़े हैं। धर्म माने कि हमारी जो फिलॉसफी है, जो हमारा सच है। ओके, तो ये पाइल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग है। इतनी पावरफुल रीडिंग पता नहीं कभी कभी होती है मेरी सारी ऊर्जा लग जाती है ऐसी रीडिंग्स पर। तो यस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे, बहुत तंदुरुस्ती दे, मैं यही कामना करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।